Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. तो गाना गाने का मन तो नहीं कर रहा आप लोगों का? यहाँ बताओ कि ये कितने बच्चे हॉस्टल में रहते हैं आसपास कि बाहर के हैं? प्रवीर, तुम्हारा घर किधर है? प्रवीर, सरफराजगंज। ये पता नहीं किधर, चौक साइड है क्या? नो सर, उससे आगे दुबग्गा की तरफ सर। एरा मेडिकल कॉलेज सर, आप जानते हैं सर? समझ गया। तुम तो उधर बाईपास पकड़ोगे, मेरे ही रोड से तो पहुंच जाओगे। समझ गया, लेकिन सन्नाटे में जाओगे कैसे? यहाँ हजरतगंज कैसे आते हो? हजरतगंज सर चौक से होते हुए आते हैं इमामबाड़ा। अरे भैया जी, साइकिल स्कूटी से सर। हाँ, लेकिन उधर से स्कूटी से कैसे आओगे? फिर जो है तुम वो डालीगंज वाली पुल पार करके आओगे इधर से, साइंस सिटी के सामने से। एक्चुअली मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि देखो, हमें कोई ऐसा बहुत पुरानी कहावत है, आप मेरी बात समझिए। ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे, लेकिन इसमें मुझे ही मजा आ रहा है, न तो मैं बच्चे को देख पा रहा हूँ। हॉस्टलर जो बच्चे, उनसे मुझे बात करनी है। आप मेरी बात समझिए कि मॉर्निंग क्लास पढ़नी पड़ेगी आप। अगर आप मॉर्निंग क्लास नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा है कि हम 10 बजे से पढ़ा दें और आपको पढ़ा दें। स्कूल कितने बजे जाते थे आप लोग जब स्कूल में पढ़ते थे? तो स्कूल छोड़ो, ये पता है तुम लोग को केजीएमयू में लड़के कितने बजे जाते हैं क्लास? 6:30 बजे। सुबह जो है 3:30 बजे स्कूल जाते थे। कोई बात नहीं, फिर अच्छी स्कूल थी तुम्हारी। सर 6:30 सर। 6:30 जाते थे। केजीएमयू में पता कोई किसी का परिचित केजीएमयू में पढ़ता हो कि सर मेरा भैया दीदी मोहल्ले वाला रिश्तेदार मामा भांजा पढ़े हैं? पढ़े हो? 8 बजे से चलती है क्लास। 8 से 12 के बाद डिसेक्शन रूम जाना होता है। 3 बजे तक डिसेक्शन खत्म करना होता है, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं बच्चे। शाम हो जाती है, 7 बजती है, 7:30 बजती है, 8 बजती है कभी कभी, तो वो लोग लैब बंद कर देते हैं। तो रिक्वेस्ट कर करके, और फिर रात को बच्चा जाके सेल्फ स्टडी भी करता है। एक डॉक्टर साहब है, वो आए थे 17 बैच में, उसका बच्चा पढ़ता है 17 बैच में। तो वो उसको समझा रहे थे, क्योंकि वो 15 से 17 में गया है ट्रांसफर। डॉक्टर साहब है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर है। तो वो समझा रहे थे कि जो तुम मेहनत कर रहे हो, जिसको सोच रहे हो मेहनत है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे से ज्यादा एज के थे, क्योंकि लड़का ही उनका इतना बड़ा है, 18 साल का, आप लोग के एज का। कि आप जब मेडिकल कॉलेज जाओगे तो आपको इससे ज्यादा क्या क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए जरा। तो मॉर्निंग क्लास के लिए माइंडसेट बनाइए मंडे से, समझ रहे हैं? दिक्कत हो जाएगी क्या कि सुबह नहीं पढ़ पाओगे, कि उठ ही नहीं पाते हो, रात को देर तक मोबाइल कितने बजे से? सर कुलदीप को फोन कर दो, 7 मंडे से बजे क्लास से चलेगा, जानना है जाए तभी। यस सर, सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। 6:50 मंडे सुबह में चलेगा। सही है सही। सर बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा, सुबह आ नहीं पाएंगे। छोड़ दो, मेडिकल नहीं होगा तुम्हारे से, छोड़ दो। सर नहीं, उसकी बात नहीं है सर, यहाँ से ट्रांसपोर्ट नगर से आना पड़ता है। तो ट्रांसपोर्ट नगर मेरे ही साइड पे हो, मैं जानती हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, पारा पे हो। ट्रांसपोर्ट नगर पे मुझे पता है, ट्रांसपोर्ट नगर मेरे पास। मेरी बात समझो, मेरे पास कोई उपाय नहीं बची है। मुझे या तो बड़ा जगह चाहिए, बड़ा जगह। अलीगंज ब्रांच पे 24 कमरे हैं, वहां पे 24 कमरे हैं, वहां चल जाएगी। 7 बजे स्कूल कितने बजे चलती थी तुम्हारी? प्रगति की, पूर्ति की स्कूल कितने बजे चलती थी? स्कूल बताओ तो कितनी दूर थी? 9 बजे। 9 बजे। बस यही ना कि आप तो जिंदगी में आराम से जिए हो। आप ऑनलाइन पढ़ लेना, आप जिसको ऑनलाइन समझ। मेरे पास उपाय नहीं बचा है क्या? या तो फिर मैं बंद कर दूं, चीजों को पढ़वाना ही बंद कर दूं बच्चों को। 7 बजे, पौने 7 बजे, 6:50 कौन सी सुबह हो जाती है? हमें जानते हो कि मुझे कितने बजे निकलना पड़ेगा? मुझे भी तो उसी टाइम निकलना पड़ेगा। मैं कोई वहां तो रहता नहीं हूं। मैं हॉस्टल में जो लड़का है, he can see और look for arrangement in the अलीगंज एरिया, कि अलीगंज ब्रांच पे मैं मैप जो इस पे डालूंगा, क्योंकि अभी ये मॉडल में है। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, आपको आने में दिक्कत है तो आप कोशिश करेंगे तो आएंगे। मैंने आपको बताऊं,
आदमी क्या नहीं करता है। पेरेंट्स बॉम्बे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, अंडमान में नौकरी करते हैं। आपको मैं क्लास में बताऊंगा, आपका टाइम खराब होगा, आपका टाइम खराब होगा। मैं दिल्ली में जॉब करता था, मैं वेटनेसडे हमारी वीक ऑफ होती है, मैं रात को बैठता था, ट्रेन में लेटता था, रात भर ट्रेवल करता था, लखनऊ आता था, दिन भर लखनऊ रहता था, फिर रात को वापस थर्सडे जाकर फिर पढ़ाता था। 2 साल लगातार किया हूँ। आपसे ज्यादा एज पे किया हूँ, आपसे ज्यादा एज पे किया हूँ। 38-39 साल की एज पे किया हूँ मैं। ये आसान काम थोड़ी है। जब आप सोचोगे करना है तो कर ही लोगे। अब आप सोच बोलोगे कि बहुत दूर है वहां से, बीबीयू से बहुत दूर है, तो दूर है भैया, ऑनलाइन पढ़ लो। मेरे पास उपाय नहीं बच गया है ना, जब तक वो नया कमरा बन नहीं जाता है हमारा, जहाँ पे इन्होंने कहीं रूम लिया है, और उसको अगर बनाने में 2 महीने लगेंगे, तो 2 महीने ऑनलाइन क्या? क्यों जी 2 महीने ऑनलाइन? बताओ जरा प्रवीर, अश्विन, यशस्वी रहजादा, आप बताओ। आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते तो हम ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, लेकिन ऑफलाइन कर लेंगे सर। और मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। एक बहुत बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि अगर मेरी गाय है वो मुझे 2 लात भी मारेगी तो भी मैं उसको सह लूंगा, उसके दूध दूं। अलीगंज ब्रांच हमारी अपनी ब्रांच है, वहां पे हैंडल करना चीजों को। माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो, किसी का माइक, प्रवीण का माइक खुला है। दूसरी जगह पे किसी कोचिंग पे किराया लेके हजरतगंज में चलाएंगे, फिर वही चीज होगा, इतने बच्चे घुस नहीं पाएंगे, और वो किचकिच ज्यादा करेंगे, वहां मैनेज नहीं हो पाएंगी चीजें। और वो ब्रांच हमारी अपनी ब्रांच है, तो वहां पे दिक्कतें नहीं आएगी। डिस्टेंस का इशू है, मुझे पता है कि 4 ब्रांच है, अगर वो इस लोकेलिटी में है, वो उस लोकेलिटी में, गोमती नगर में, ये इधर है, ये इधर है, 4 कोने पे चारों हैं, तो ये कोने वाला लड़का उस कोने में जाएगा तो उसको बहुत दिक्कत होगी, ये मुझे पता है। लेकिन ये मेरे हाथ में थोड़ी था कि हमने बंद कर दिया। बिल्डिंग का जो मालिक है उसको खुलवा ही नहीं पा रहा है, कितने दिन हम ऑनलाइन चलाएंगे भाई? आपको बुरा लग रहा होगा, छोड़ दो बात, घर में भी आवाज जा रही होगी, पेरेंट्स भी सुन रहे होंगे कि भाई ये क्या तरीका। मुझे पता है कि इस कोने में अगर इस वर्टेक्स पे कोई बच्चा है, उसको हम बोलेंगे उस कोने पे जाओ, उसको दिक्कत तो होगी। लेकिन लखनऊ कितना बड़ा शहर है, दिल्ली है क्या? आपने फिर देखा नहीं लोग कहाँ से कहाँ ट्रेवल करते, दिल्ली थोड़ी है। आपको हम 6:50 7:45 बुला रहे हैं, ठंडी में अगर हो जाएगा उससे पहले रूम बन जाएगी। जैसे एक टीचर कह रहे थे सर 20 दिन लगता है रूम बनने में, तो मैंने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, 15 दिन में बन जाए, हम बच्चों को लेके चले जाएंगे। लेकिन 1 हफ्ते ऑनलाइन चल चुकी है, बताइए, चल चुकी है ना ऑनलाइन? आप ऑनलाइन में कंफर्टेबल, ऑनलाइन थोड़ी हो जा रही है। डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, उसमें कम से कम बीच में ब्रेक हो जाएगी, डाउट पूछ लोगे, 10 मिनट रुक के डाउट पूछ लोगे हमारी। और सुनो, हमारी बैच जैसे ही बंद होगी, और सुन लो, 11:45 पे हम अपनी बैच बंद कर रहे हैं, उसके बाद उनकी बैच स्टार्ट होगी। आपका टीचर फ्री है ना? आपका टीचर फ्री है, आपका टीचर आधे घंटे रुका है वहाँ पे, 1 घंटा रुका है। अलीगंज वाली में रहूंगी 7 से 11 तक, यहाँ रूम बन रहा है। क्या कह रही हो? जब तक 20 रूम बनेगा तब क्या तक। कह रही हो बेटा अंजलि? यही आकाश अंजलि कुछ कह रही हो क्या? हाँ। उसके बाद आपका टीचर जो, जैसे मैं पढ़ाता हूँ सुबह 11 बजे तक हम तो लोग मैं चलेगा, फिर अलीगंज मैं वालों तो का खैर चलेगा। सुबह 6 बजे से ही रहूंगा वहाँ पे, मैं तो जल्दी ही पहुंच जाऊंगा, और मैं तो रहूंगा ही। तो अलीगंज ब्रांच पे आप ही लोग पढ़ाएंगे ना सर? और कौन पढ़ाएगा भैया? मतलब वहाँ के टीचर्स भी तो होंगे ना? उससे क्या मतलब है, वो 11 से पढ़ाएंगे, अपनी बैच पढ़ाएंगे। नहीं होगा। और सिर्फ वहाँ पे मतलब परमानेंटली हो जाएंगे? ऑनलाइन नहीं होगा भाई, यहाँ पे इन्होंने कहीं देखा है सारे बच्चे NBRI के अपोजिट में कोई बड़ी बिल्डिंग देखा, इन्होंने उसको किराए पे लिया है। देखना, देख लो एक कान। थोड़ा सा आगे जाओ तो NBRI है ना, यही जो अशोक मार्ग जा रही है आगे, हजरतगंज वाली जा रही है ना। लेकिन बेटा वहां पे कमरे, AC यहाँ से खुलवाना, वहां ले जाना, बेंच ले जाना, कमरे की साइज करवाना, बोर्ड लगवाना, कितने दिन लगेंगे? 1 दिन की 2 दिन? आप ही बताओ ना, कितने दिन लगेंगे? 1 महीना तो लगेगा कम से कम। 1 महीना नहीं लगेगा बेटा, 2 महीने से ऊपर लगेंगे, 2 से ऊपर लगेंगे। तब तक क्या हम ऐसे ही पर डाउट कैसे क्लियर करेंगे? आप फिजिक्स केमिस्ट्री के डाउट कैसे क्लियर करेंगे? अब जब वहां पे हो जाएगा, तुम ब्रांच पे जाओगे, देखोगे बहुत बड़ी ब्रांच, वहां इतनी जगह है, कमरे के अलावा फ्रंट ऑफिस इतनी बड़ी है, कोई डाउट पूछने से हमें रोकेगा नहीं। लाइब्रेरी नाम की जगह है वहां पे, वो iTutor थी पहले, इतनी बड़ी है कि वहां टीचर बैठ के आपको डाउट भी बता सकता है कि जूलॉजी फंसी है सर, 4 क्वेश्चन पूछना है। यहाँ तो जगह नहीं थी, वहां पे इतनी जगह है। लाइब्रेरी देख लोगे कि चलो भैया लाइब्रेरी पे चलो, वहां पे डाउट वहीं बता रहा हूँ।
तो फिजिक्स का केमिस्ट्री आधे घंटे डाउट पूछे, आप जब चले गए तो हम वहां से निकाल आएंगे, हम 12:30 बजे तक निकाल आएंगे वहां से। क्या मंडे से क्या कह रहे हो? उतने टाइम यहाँ मेट्रो भी नहीं चलेगा। क्या कह रहे हो बेटा? आज कौन सा दिन है? थर्सडे है ना। एक्चुअली बीच में शेड्यूल छेड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है 6 बजे से सुबह। आप जगह देखो। अच्छा एक बात बताओ, छोटे मोटे मॉल में गए हो, बिल्डिंग किसी मॉल कॉम्प्लेक्स में? बिल्कुल आपको जगह उतनी जगह मिलेगी, आपको वहां बैठने की जगह मिलेगी, कम से कम हमें डाउट पूछ पाएंगे हम। भाई 11:45 पे मेरी क्लास खत्म हो गई, खत्म होने के बाद आप फिजिक्स केमिस्ट्री का डाउट नहीं पूछ रहे थे, डाउट आपका पाइलअप हो रखा है, टीचर के पास टाइम नहीं, टीचर भाग रहा है इस कमरे से उस कमरे में भाग रहा है, खत्म हो जाएगी, डाउट पूछ पाओगे। डाउट पूछने के बाद 12 बजे निकलिए, 11:45 पे निकलिए वहां से, दिक्कत क्या है? हाँ नहीं है, आज मैं नहीं आ पा रहा हूँ, काशिफी आज नहीं आ पा रही, तो आज मैंने ऑनलाइन पढ़ लिया। नहीं, आज हमें फिजिक्स का डाउट पूछना है, आज हम ऑफलाइन चले आए। चाहोगे तो सब हो जाएगा, और नहीं चाहोगे कि नहीं हमको एकदम घर के पास ही चाहिए, नौकरी भी घर के पास चाहिए। जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि सर यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई की रैंक कितनी चाहिए केजीएमयू की, तो केजीएमयू की हमने बताया कि 2000 के पास भी गए तो नहीं मिलेगा। कहीं तो सर बड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर हम बाहर कैसे एमबीबीएस करेंगे? हमने कहा बन चुके डॉक्टर तो जो ये सोचता है कि हम एमबीबीएस भी केजीएमयू से करेंगे, या तो फिर ऐसी रैंक लाओ ना, 1500 के अंदर रैंक लाओ ऑल इंडिया, तो आप घर पे बैठ के करो केजीएमयू पे, टॉप कॉलेज पे। तो इसको मान के चलिए भी ये मॉडल है, अभी शेड्यूल बनाए नहीं है, आप देखिएगा, दिक्कत आएगी तो बताइएगा, हर चीज डायनेमिक है। अब ये बना लेंगे यहाँ पे जैसे, तो फिर हम चले जाएंगे यहाँ पे, लेकिन वो जगह सुबह वहां की बैच भी हमें पीछे करनी पड़ रही है, वो हमारी अपनी ब्रांच है, वहां पे हम अपना मैनेज भी कर ले जाएंगे, दिक्कत भी नहीं आएगी, डाउट भी पूछ लेंगे। और दूसरी जगह पे यहाँ कहीं छोटा मोटा बिल्डिंग लेंगे, फिर उसको आके कोई बंद करा देगा, फिर ऑनलाइन हो जाएंगे, तो फिर तो वही बात हो जाएगी। लखनऊ इतना बड़ा, मैं ही बहुत दूर रहता हूँ, मेरे घर से 26 किलोमीटर है वो ब्रांच, 26 किलोमीटर मैं आपको बताऊँ। मैं यहाँ से 5:30 पे निकलूंगा, 5:40 पे निकलूंगा सुबह, तब जाकर वहां पहुंचूंगा मैं 6:15 6:30 तक। मुझे जाने में 40 मिनट 45 मिनट ऊपर लगता है। कैसे कैसे मांगेंगे? 26 मैं नहीं किलोमीटर दूर निकलूंगा क्या? मैं बिल्कुल निकलूंगा। हम लोग पढ़ाएंगे यही टीचर कोई नहीं चेंज होगा, चाहे कोई कहीं भी पढ़ाए हम। बिल्डिंग इन्होंने हायर किया है, उसको ये बनवा रहे हैं, उसको काम उसको शुरू कर दिया है उन्होंने, तो उस पर चाहे जितनी, तो एक टीचर करते था 20 दिन में बन जाती है, हमने कहा आपके मुंह में घी शक्कर, 20 क्या 15 में बन जाए हमारे लिए अच्छा है। हम बच्चे को परेशान थोड़ी करना चाहते हैं, ना खुद परेशान होना चाहते हैं। मंडे से जो जाना उसको माइंडसेट रखिए जरा, इतना बड़ा शहर नहीं है बेटा, इतना बड़ा शहर नहीं कि दिल्ली की तरह चले जा रहा हो 6 घंटा लग रहा है। मुझे भी पता है कि इस कोने से उस कोने में जाएंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन क्या करें आप भी बताओ। ऑनलाइन ही केवल कौन कौन पढ़ना चाहता है? एड्रेस करो कि सर ओनली ऑनलाइन, मैं बहुत खुश हूँ, ओनली ऑनलाइन। बताओ जरा कि सर ऑनलाइन इज द गुड। 6:45 तक, अभी जब तक अंधेरा नहीं हो रहा, हो जाएगा तो और पीछे कर देंगे। कौन नहीं पहुंच पाएगा कि सर मैं बिल्कुल नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे बहुत दिक्कत है? अरे रोज नहीं आ सकते। जिस दिन फिजिक्स की डाउट पूछ ली, जूलॉजी क्लास पहले लगी है, फिर उसके बाद बॉटनी लगी है, आज बायोलॉजी के बाद नहीं लगी, मान लो क्लास 3 क्लास कोशिश करेंगे कि रोज ही लगेगा, तो आप उस दिन ऑनलाइन पढ़ लिए, समझ गए कहाँ दिक्कत है? नहीं समझ में आ रही मुझे बात, नहीं तो फिर हम आप यहीं पे रह जाएंगे। हमें सिलेक्शन चाहिए भाई, हम फंस गए हैं ना, मैं जानबूझ के थोड़ी किया हूँ ऐसा, मैं तो खुद नवंबर में ट्रांसफर होके आया, तब से यहीं पे दुनिया भर के झंझट देख रहा हूँ, मैं खुद ही फंस गया हूँ। मैं चाहूंगा कि कुशाग्र ना निकले, और एबीसी जो भी है, सानिया का तो खैर ज्वाइन नहीं हो रहा है, ना निकले। चलो शुरू करो, कहाँ पर थे? बहुत टाइम हो गया, कहाँ पर थे मुझे बताओ। बदलाव दिक्कत शुरू में देती है बेटा, बाद में नहीं देगी। लो भैया क्लास में पूरा सन्नाटा है, पहले कैमरा ऑन करो तुम लोग का, चेहरा बहुत दिन से नहीं देखे, चेहरा लटका हुआ दिखेगा तो समझ जाएंगे कि बहुत ज्यादा परेशान है। कैमरा ऑन करो जरा। प्रवीर से तो मिले थे, यशस्वी रजादा से भी, एसओसी से भी मिले थे, कैमरा ऑन करो। आंचल से भी मिले थे। अनुज जरा कैमरा ऑन करो। अनुज, अंशिका, अर्पित, कृष्णम। कृष्णम कहाँ हो? फैजाबाद में हो कृष्णम? यस सर। मैं यहाँ से रोज फैजाबाद जाके पढ़ सकता हूँ, मैं आपको ये भी बता दूं, इतने मेरे अंदर जो है दम। कहाँ रहते हो? लखनऊ में किस जगह रहते हो? कमरा ले? मैं हाँ, मैं तो नानी घर में रहता हूँ, दुर्गापुरी, चारबाग।
तो तुम्हें तो वहां से स्कूटर लेना, दुर्गापुरी से जो है शहर के अंदर अंदर निकलना, और क्या। नहीं सर, मेट्रो से आ जाए ना। मेट्रो से पहुंचना आईटी तक, आईटी आईटी से पहुंच जाएंगे। फिर वहां से पुरनिया होते हुए पहुंचना। मैं फोटो डाल दूंगा गूगल मैप का कि तो कहाँ पर, एड्रेस वहाँ का। मैं गूगल मैप का फोटो डाल दूंगा चैनल में, ठीक है ना। एड्रेस भी लिख दूंगा, फोटो डाल दूंगा गूगल मैप का, क्योंकि मैं जाऊंगा तो लोकेशन डाल पाऊंगा ना। मैं तुम्हें लोकेशन भी डाल दूंगा जिससे आप लोग सर्च कर पाएंगे। भाई कोई आप समझा करो, अपनी ब्रांच है वहां पे हम चला ले जाएंगे, दूसरी जगह पे जो है लोग फिर बोलेंगे ये हो रहा है वो हो रहा है। और वहां को देखोगे जगह इतनी बड़ी, छोटा मोटा मॉल सा है, कोई छोटी जगह थोड़ी है वहां पे। मुझे बताओ क्या पढ़ रहे थे, छोड़ो ये सब, जूलॉजी पे आओ। मेरा दिमाग बहुत ज्यादा खराब है कई दिनों से, जब से ये सब बंद हुआ है, पढ़ा भी नहीं पा रहा हूँ। जूलॉजी पर आओ, क्या पढ़ रहे थे मुझे याद दिलाओ प्लीज माय डियर चिल्ड्रन। अरे काहे को टेंशन लेते हो भैया। सर एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स। हाँ एब्जॉर्प्शन, चलो एब्जॉर्प्शन हो गया था, इस जगह पे आ जाओ, यहाँ पे आओ, टेंशन छोड़ो। एएफएमसी में कौन जाना चाहता है मुझे बताओ, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में, कि सर मैं जाना चाहता हूँ आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज में। कोई जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। यस सर। अरे आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पूना में कौन पुणे में कौन करना चाहता है? यस सर। अनुष्का करना चाहती है। यस सर। तो फिर 6:45 कोई तुम्हारे लिए टाइम नहीं है, मैं बता दूं। जो आर्म फोर्सेस में जाना चाहता है उसको तो मैं सबसे पहले मिलूंगा मैं वहां पे उस दिन मंडे को। उसके लिए तो कोई टाइमिंग नहीं है। 6:45 कोई टाइमिंग थोड़ी ना है, लेट है या अर्ली है कि 12 बजे बुला रहा हूँ रात को। चलो इधर देखो जरा, समझिए चीजों को भाई। क्या करूं मैं? डाउट कैसे पूछोगे फिजिक्स केमिस्ट्री के? वहीं के वहीं रह जाएंगे हम लोग, दोनों लोग। फिर कैसे जो हम वो देंगे, टेस्ट सीरीज देंगे। यहाँ पे आ जाओ बेटा, एक जगह जहाँ पे देखो टेबल बनी हुई है, यहाँ पे ये जो मैंने आपको पढ़ाया था बेटा, ये देखो जरा, छोड़ो ये सब बातें, पहले पढ़ाई पे ध्यान दो। बी कूल, परेशान मत होइए। इधर देखिए, ये सब जो मैंने आपको पढ़ाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दोनों तरीके से होते हैं, पैसिव भी होती है, एक्टिव भी होती है और फैसिलिटेटेड भी होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक क्लोराइड आयन एब्जॉर्ब बाय सिंपल डिफ्यूजन। इसको मैंने पॉइंट नंबर क्या लिखा था? पॉइंट नंबर 1 लिखा था, याद आ रहा ना? ठीक है नहीं? ठीक है। यस सर। यस सर। Some substances फिर लिख रहा, however some substances like glucose, amino acid are absorbed by carrier proteins called facilitated transport। इस पे मैंने एक चीज और जोड़ दिया था, कौन सा? फ्रक्टोज, ये जोड़ दिया था। छोड़ दो ये सब, पढ़ाई में ध्यान दो। कम टू द जूलॉजी। लास्ट मैंने लिखा था कि ये मैंने डायग्राम बनाकर ऐसे बताया था, पानी कैसे एब्जॉर्ब होगी, कृष्णम को समझाया था पानी कैसे एब्जॉर्ब होगी। पानी कैसे एब्जॉर्ब होगी? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर डिपेंड्स अपॉन क्या? ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। याद आ रहा है? अब लोग भैया तुम लोग जूलॉजी पे आओ, कम टू द जूलॉजी। जिंदगी बहुत कुछ डायनेमिक बनना पड़ेगा। यस याद आ रहा है। उसको मत सोचिए जिस अभी बात हुई हमारी आपकी, जूलॉजी पढ़िए, ये चैप्टर खराब हो जाएगा। अभी के तो अब जो पढ़ा रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, इसके आगे तो सिर्फ टाइम वेस्ट किया 7 दिन 8 दिन आपने। हमने अंतिम लिख रहे हैं। Number 3, various nutrients like amino acid, monosaccharide like glucose, and electrolyte like sodium are absorbed by this mechanism. By which mechanism? यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म है? ये कौन सा मैकेनिज्म है? यहाँ पर कौन सा है ये? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पढ़ा दिया तीनों लाइन। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय स्मॉल ड्रॉपलेट्स मिसेल इनटू म्यूकोसा। मिसेल के अंदर जाने के बाद बनेगी काइलोमैक्रोन लैक्टेल में, अलग से पढ़ा चुका हूँ ना? पढ़ा चुका हूँ कि नहीं? आगे कह रहा है कि माउथ से भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्टमक से भी, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी, लार्ज इंटेस्टाइन से। बहुत अच्छा लगा, मैं खुश हो गया। मैं माउथ का मतलब यहाँ पर उनका इरादा क्या चीज है? एक्चुअली क्या इरादा है? आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पर वो बच्ची है, क्या नाम उसका, उस दिन जो आई थी उसकी माताजी बात कर रही थी मुझसे। अरे वो क्या नाम उस बच्ची का? खुशी आई थी कि कौन आई थी? खुशी है, खुशी सुल्तानपुर वाली बच्ची है, ऑनलाइन की नहीं है?
हॉस्टलर से मैं अलग से Yes, बात sir. करूंगा, जो हजरतगंज में हॉस्टल लेके रहते हैं उनसे मैं कभी अलग से बात करूंगा। क्लास के बीच बहुत बातें हो गई हैं, इससे ज्यादा बात नहीं कर सकता हूँ मैं कि तुम्हें क्या करना है जिससे तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। इधर देखो, माउथ का मतलब क्या है, मुझे भी नहीं पता था कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है, कि मेरे लिए बहुत बड़ा दुर्घटना है मेरी जिंदगी का। बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी में लिखा सर्टेन ड्रग्स। यहाँ पर मैं आपको एक दवाई बताना चाहूंगा। क्या आपने कभी सुना है जिनको हार्ट अटैक का खतरा रहता है वो एक दवाई रखते हैं अपने पास, आइसोसॉर्बिट्रेट, जो सिंपैथेटिक स्टिमुलस को तुरंत कम कर देती है, कि अचानक अगर सीने में दर्द हो रहा है तो सॉर्बिट्रेट मुंह में रख के चूसने लगी। ऐसा सुना है कभी किसी ने? यस नो तो नो बोलो ना माइक ऑन करके, किसी ने नहीं सुना है किसी ने? यस सर। कुछ बच्चों ने सर। सुना है। मतलब वो ऐसी दवा Yes, है sir. कि चूसने से, कुछ दवा बोल दी जाती है इसको चूस के खाइए, केवल चूसना है। जैसे कौन सी दवाएं चूस के खाई जाती है? कौन सी दवाएं चूस के खाई जाती है? सर विटामिन सी। कैल्शियम भी आती है। सर लिम्सी टैबलेट्स। अच्छा, होम्योपैथी। बेटा विटामिन सी तो इसलिए खाई जाती है कि उसको आप चूस लीजिए तो वो धीरे धीरे उसका सोल्यूशन बन जाएगा, तो वो आगे जाके गट से एब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो माउथ से बहुत कम एब्जॉर्ब होती है। मेन तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन का ज्यादातर मेडिसिन 90% होम्योपैथिक मेडिसिन आप देखते होंगे डॉक्टर देते हैं 1 बूंद, देते हैं कि नहीं? 2 बूंद, देखा ना बेटा? Yes, यस सर। बेटा जो आइसोसॉर्बिट्रेट होती है, आपको दवा का नाम तो पढ़ना नहीं है, नहीं तो मैं लिखा देता, वो केमिकली है नाइट्रोग्लिसरीन, वो सिंपैथेटिक इनहिबिटर है, ये सब पढ़ोगे, मुझे भी पढ़ना पड़ा। एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल फार्माकोलॉजी, केडी त्रिपाठी, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, मैकेनिज्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फिजियोलॉजी कैसे वो चेंज करती है, दवा कैसे काम करती है, दूसरे दवा के साथ कंट्राडिक्ट रिएक्शन क्या होते हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ने। इसलिए कह रहा तो ये सब टेंशन छोड़ो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो। मैं तो कुछ कर नहीं पाया जिंदगी में, आप लोग करो, ठीक है ना? तो ड्रग्स लिखा है कमिंग इन कांटेक्ट विद द लोअर साइड ऑफ द टंग एब्जॉर्ब। अपना जीभ पलट के देखोगे तो टंग के नीचे बहुत सारी क्या है, जीभ के नीचे बहुत सारी क्या है, ब्लड कैपिलरीज। तो वहां से बहुत सारी मेडिसिन क्या हो जाती है, आसानी से क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसको हमें निगलने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपने लोगों को तंबाकू चबाते हुए देखा है? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी। यस सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. कभी देखा कि वो दाल चावल रोटी सब्जी की तरह तंबाकू खा ले रहे हैं फाक के? नहीं खा। नहीं जो मुंह में रखते हैं, सर। मुंह में रखते हैं, जो निकोटीन निकलती है वो एब्जॉर्ब होती रहती है। बिहार में खूब चलता है एक चीज जो है खैनी, बिहार में खूब चलता है खैनी। खैनी लोग मुंह में रखते हैं खाली, वहीं से निकोटीन एब्जॉर्ब हो जाती है। समझ में आ गया? आगे चले कि मुंह से भी एब्जॉर्प्शन होता है बक्कल कैविटी से। क्लियर है? यस नो? यस सर। पानी Yes, जब sir. प्यास लगती है भयंकर, अभी आपके क्लास से पहले मैं 7 बजे से काम कर रहा हूँ, क्या करूँ, बंद है रो रखा, कोई उपाय जुगाड़ ही नहीं दिख रहा मेरे, कोई जुगाड़ नहीं दिख रहा, मुसाफिर सर भी परेशान है। चलो, तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया, लेकिन अब मतलब पानी पिया 12:05 या 7 मिनट पे, आज 12:40 पे मैं रिलैक्स फील कर रहा हूँ। तो मेरा पानी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच गया है कि रेक्टम में पहुंच गया है? इतने मिनट में बहता हुआ कहाँ तक पहुंचा है? लो, इतना टाइम लगेगा बताने में? देवान की कोई आवाज नहीं आ रही। कहाँ तक पहुंचा है पानी शाहनवाज, पानी पीने के बाद? स्टमक में। तो वहां से भी पानी, स्मॉल मॉलिक्यूल, मिनरल्स, विटामिन, आपको पता चलो, दवाइयां, ड्रग्स नहीं लिखा है इन्होंने, जैसे एस्प्रिन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सिंपल शुगर, अल्कोहल, कुछ दवाइयां अगर वो छोटी मॉलिक्यूल है, अल्कोहल, शराब पीते ही लोगों को तुरंत नशा हो जाता है। शुगर में भी यहाँ कौन सा शुगर में भी कौन सा शुगर, मोनो क्या, मोनोसैकेराइड जो है ये आप लिख सकते हैं कि जो शुगर में भी, ये नहीं समझ ले कि डाई एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड अगर है, आपने अगर फ्रूट जूस पिया है उसमें अगर फ्रुक्टोज है तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, ग्लूकोज घोल के पी लिया तो अब्जॉर्ब हो जाएगा, डन। समझ में आ गया? पानी पिया है अब्जॉर्ब होगा, डिस्प्रिन खाया अब्जॉर्ब होगा, अल्कोहल पिया है अब्जॉर्ब होगा। क्लियर है? आगे चले।
स्मॉल Yes, इंटेस्टाइन sir. को पढ़ा दिया है। इट इज द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ एब्जॉर्प्शन। कौन सा जगह को प्रिंसिपल ऑर्गन लिखा था एनसीईआरटी ने स्मॉल इंटेस्टाइन के? जल्दी बोलिए, कौन सा ऑर्गन को लिखा था? ड्यूडेनम। ड्यूडेनम ड्यूडेनम। को लिखा था। सिर फोड़ लूंगा मैं, सिर फोड़ लूंगा मैं अपना यहीं पे। मोहल्ले वाले बोलेंगे काहे के लिए फोड़ रहे हो? क्योंकि बच्चे हैं हमारे जो है वो फैजाबाद से हैं और फलाने से वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ड्यूडेनम एब्जॉर्प्शन के लिए ड्यूडेनम कि जेजुनम और इलियम लिखा था है? लिखा था डाइजेशन इज कंप्लीटेड इन ड्यूडेनम, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन कहाँ पे? दिखाऊं? हे ईश्वर, हवे कैसे काम चलेगा? द सिंपल सब्सटेंसेस thus formed absorbed in jejunum and ileum। कितनी बार एक चीज पढ़ाएगा टीचर भाई? याद रखिए, रिवाइज करिए, पढ़िए, रिकॉल करिए, भोजन करते समय मम्मी पापा से बात करिए, हंस के खुल के, भूल जाइए सब कुछ। उसके बाद जब रिलैक्स कर लीजिए, करने के बाद रिकॉल करिए कि कहाँ से था ड्यूडेनम, देख ले एक बार, गलत हो गया। यही काम है आपके पास और कुछ काम नहीं है। उसके बाद नहीं कर पाओगे, कैसे काम चलेगा? ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल सब पढ़ा चुका हूँ कैसे जाती है ब्लड स्ट्रीम में। लार्ज इंटेस्टाइन के लिए भाई लोग 3 जगह 3 बातें लिखे हैं, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे। लेकिन कैसे फिर सही क्या है? सही वही है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये पेज नंबर है 264। पहुंचिए जरा सारे बच्चे 264 पे पहुंचिए। बहुत तुम लोग पढ़ाई लिखाई घर पे जाके कर नहीं रहे हो, मैं देख रहा हूँ। जो हॉस्टल पे वो क्यों नहीं कर रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा। लार्ज इंटेस्टाइन पहुंच गए 264 पे? 264 पे पहुंचे। लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में अगर हम देखें, लिख रहा है सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड। लिखा है ना? ये सही लिखा है। तो यहाँ पर जो सम वाटर है वो ऑलरेडी हमारा डाइजेस्टिव जूस के साथ सिक्रीटेड वाटर है, ये जो सम वाटर। इसलिए मैंने एब्जॉर्प्शन की जगह मैंने शब्द इस्तेमाल किया था रीअब्जॉर्प्शन। ये हमारा वो पिया गया पानी नहीं है। मेरा पिया गया पानी तो जेजुनम तक में पूरा क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। दूसरा लिख रहा है म्यूकस का काम है कि वेस्ट मटेरियल को आपस में चिपका के रखेगा। याद है मैंने क्या बोला था? फूड के साथ म्यूकस मिल जाती है। ये मत सोचिएगा कि म्यूकस खाली उसके सरफेस पे रहती है। और म्यूकस का मुख्य काम मैंने कहा था एनसीईआरटी ने 3 जगह क्या लिखा है? 3 जगह क्या लिखा है? म्यूकस का काम क्या लिखा है? क्या लिखा है? लुब्रिकेटिंग। यही मान के चलना, सम वाटर, मिनरल एंड सर्टेन ड्रग्स, यही सही है। कुछ हद तक पानी जिससे कि फीसेस मल बन जाए। हम जब मल त्यागे, फीसेस को हम डिफिकेशन करें, तो उससे इतनी भारी मात्रा में क्या ना निकल जाए, पानी ना निकल जाए, जैसा डायरिया के समय होता है कि हमें डिहाइड्रेशन हो जाए। आगे चलते हैं कि सर ये सब और सब पढ़ा दिया हूँ मैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा, आपको मैंने सब पढ़ा दिया है। अनडाइजेस्टेड फूड जो घुसती है सीकम में उसको फीसेस बोलते हैं। नहीं पढ़ाया हूँ? सब पढ़ाया हूँ। कुछ ये वाला पार्ट अभी बाकी है पढ़ाने का, कुछ भी नहीं छोड़ता हूँ, आपको लगता है। अब इसलिए यहाँ क्या लिखते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन पे? यहाँ क्या लिखते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन पे लिखते हैं कि एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, सम मिनरल एंड ड्रग टेक प्लेस। मतलब इनका सम यहाँ से कूद के इधर चला गया है। यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर भी Yes, ध्यान sir. रखना है कि कुछ पानी, लेकिन जाकर वहां पे एकदम गलत लिखा है समरी में कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज अब्सॉर्ब्ड। लार्ज अमाउंट ऑफ रीअब्जॉर्प्शन इज अब्सॉर्ब लिखना चाहिए था। यहाँ पे उन्होंने लिख दिया है काइन फाइन धमाका लिखा है। लिखने के बाद इन्होंने यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे डाइजेस्टेड एंड प्रोडक्ट आर एब्सॉर्ब थ्रू दिस फीसेस, सीकम, इलियोसिकल वाल्व, बैकफ्लो। मोस्ट ऑफ द वाटर इज अब्सॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन। क्या समझूं मैं इस किताब को? मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं इस किताब को क्या समझूं। एक ही बात लिखो, एक ही बात लिखो। नहीं, 4 जगह 4 बातें लिखते हो आप मेरे को, कैसे काम चलेगा? तो इस चक्कर में मत रहना मोस्ट वाटर इज अब्सॉर्ब्ड। यहाँ पर मोस्ट वाटर इज रीअब्सॉर्ब्ड। अंदर जो टेक्स्ट में लिखा है वो बिल्कुल क्या लिखा है? बिल्कुल सही लिखा है कि पिया गया पानी नहीं, हाँ सिक्रीशन में जितना पानी आता है। आगे चलूं मैं? आगे चलूं? यस नो? यस सर। अब Yes, sir. ये क्या करते क्या है एनसीईआरटी? ये बहुत बदमाश है, ये टीचर को परेशान कर देते हैं। अगर मैं बात करूं जंतु की, एनिमल की,
और फंगस की, तो दोनों में अंतर है। फंगस क्या करता है, फंगस, मेरी आवाज आ रही है? कितने बच्चे हैं यहाँ पे देखो जरा, कुछ तरीका 39 ही है, बाकी कहाँ है? ये लोग क्लियर नहीं करवा पाए थे क्या आपने एडमिशन? कौन कौन एडमिशन भी करके छोड़ दिया, ठीक से एडमिशन ही नहीं किया। फंगस क्या करते हैं, कोई भी डेड ऑर्गेनिक मैटर है तो वो उस ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर एंजाइम छोड़ते हैं बाहर, शरीर से बाहर, और वहां जब डाइजेशन हो जाता है तो न्यूट्रिएंट्स को ऑस्मोसिस से अब्सॉर्ब करते हैं। मतलब फंगस का एब्जॉर्प्शन सेल के और प्लांट बॉडी के कहाँ होता है, प्लांट बॉडी के बाहर होता है। लेकिन एनिमल के साथ खास बात क्या होती है कि उसका जो फूड है उसको वो निगल लेता है। ये देखो फूड को निगल लिया और वो बॉडी के अंदर, अब ये सेल दिखा रहा हूं तो बॉडी के अंदर, इसके अंदर एंजाइम छोड़ के डाइजेस्ट करेगा। डाइजेस्ट हो जाने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको वो आसानी से क्या करेगा, डेली का 170 रुपए तोला पे दिखा रहा है, अब डेली खाली एक टाइम का 170 और बचा हुआ मटेरियल को हाँ वो अब सेल है तो ईफेजी से निकालेगा, नहीं तो सुबह में बाहर निकाल देगा। अभी जो एब्जॉर्ब हुआ उसके मॉलिक्यूल्स के इस्तेमाल करने को हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं योग प्रतियोग, यूज करना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऐसी मिलेशन। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मुझे नहीं समझ में आता यहाँ पर ये लिखने की क्या जरूरत थी उनको। मैं कह रहा हूँ एनिमल के पोषकता ग्रहण करने के, न्यूट्रिशन अपटेक के तरीके को क्या बोलते हैं, फूड एनगल्फिंग की डिफिकेशन। एनिमल के द्वारा फूड और न्यूट्रिएंट्स लेने को क्या बोलते हैं? कोई बोलेगा इस क्लास में कि मैं ही बोलूंगा खाली? हाँ जी, एब्जॉर्प्शन भैया उसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन, तभी तो मैंने बोला ना कि आप बोली क्योंकि मैं स्पीड तेज रखा हूँ कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं। जब स्पीड तेज कर देते हैं तो बच्चे नहीं समझ पाते। एनिमल के द्वारा, by the animals, the obtaining of nutrition, the entire mechanism is called holozoic nutrition। समझ में आया अब कि नहीं आया? यस सर। उस होलोजोइक न्यूट्रिशन एक महीना के लिए रूम ले लिया जाए क्या है, एनगल्फिंग ऑफ फूड, भोजन को निगल लेना, तब होगा तो 6 रूम आसानी से थोड़ी बन जाएगा। दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, एनिमल किंगडम में लिखाऊंगा, एंड एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्ब की गई मॉलिक्यूलों का क्या करना, क्या करना, इस्तेमाल करना, एनर्जी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए, एसिमिलेशन, इस्तेमाल करना। चौथा स्टेप होता है न डाइजेस्ट किए गए फूडों को बॉडी से क्या करना, क्या करना, बाहर निकाल दे। इस तरह के पोषकता ग्रहण की तकनीक को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब मुझे नहीं समझ में आता है एनसीईआरटी लिखने वाले बड़े बड़े टीचरों और वैज्ञानिकों की बात कि ये चीज तुमको यहाँ बीच में जड़ने की जरूरत क्या थी। टीचर को टाइम भी खराब हुआ, दूसरे चैप्टर की चीज तीसरे चैप्टर में, एक लाइन अलग से पैराग्राफ। आप जानते हो ना पैराग्राफ कब बनाया जाता है, जब कोई अलग बात कहनी होती है। एक लाइन पैराग्राफ बनाकर लिख दिए हैं भाई लोग कि एब्जॉर्ब की गई फूड का इस्तेमाल होगा, उस इस्तेमाल की तकनीक को हम एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब ये उस होलोजोइक न्यूट्रिशन के क्रम से चल रहे हैं, क्योंकि इसको अब पढ़ाना है मल का त्यागना, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अपटेक इसने पढ़ा दिया, डाइजेशन इसने पढ़ा दिया, एक लाइन बीच में दन्य से एसिमिलेशन लिख दिया। समझ में क्यों बीच में एसिमिलेशन आया है? जगह लिखने की क्या है उसकी बिल्कुल सही है, यही एसिमिलेशन लिखा जाता है, लेकिन जरूरत नहीं थी इस चैप्टर में लिखने की। एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन क्या है? यूटिलाइज करना फूड। फूड, फूड तो भैया जो थाली में होता है वो फूड होता है बहन जी, मैडम जी। बेटा थाली में, ग्लास में, कटोरी में जो है ना बच्चा, वो फूड है आपका बेटा, है ना।
जो एब्जॉर्ब हुए ना वो टूट चुके हैं, डाइजेस्टेड फूड प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स बन चुके हैं उनका, और सेल में ब्लड में बेटा न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है ना बेटा। सेल में ब्लड में फ्लूइड Yes. में फूड नहीं है, जो थाली कटोरी गिलास में हमारे सामने है वो फूड है, का इस्तेमाल को बोलेंगे एसिमिलेशन। समझ में आ गया? क्लियर है सारे बच्चों को? क्लास कितने बजे यस की लोग? सर। अभी ये वाली 6 बजे तक की 1:30 बजे तक? आज इसको खत्म करना, चाहे कुछ भी हो। बहुत पक गया हूँ मैं, तो मैं वैसे ही दिमाग खराब है मेरा। कल मुझे बाहर जाना पड़ गया, उसमें इतना फोन आ रहा था रास्ते में। अब रास्ते में आदमी जो है चलेगा कि फोन उठाए? अब देखो, जो मल हम त्याग रहे हैं उसमें पहले बहुत पानी है ना, उसको अगर हम नहीं निकाल देंगे और चिपका नहीं देंगे तो फैल के निकलेगा, और बहुत पानी का भी क्या होगा, लॉस होगा। इसको बनाने का काम कौन कर रहा था? मल को बनाने का कौन कर रहा था? कोलन। कोलन। अब मल त्यागते समय, हम सारे इंसान हैं, एनिमल हैं, हम सब जानते हैं मल त्यागते समय आपने महसूस किया होगा या नहीं तो महसूस आगे करिएगा कि जब फीसेस निकलता है तो उसकी रफ्तार काफी तेज रहती है तुलना में उसके जिसकी हम बात करें कि जब आपने भोजन निगला था, जब ईश्वर जब आपने भोजन निगला था तो आपके इसोफेगस से जब गर्म चीज खा लो या बहुत ठंडा, तो आपको महसूस होता है कि ये क्रमांकुचन पेरिस्टालिसिस से नीचे जा रही थी। इसकी स्पीड महसूस हुई है कभी किसी को कि हाँ सर धीरे धीरे जा रही है? नहीं महसूस हुई है? किसी को नहीं महसूस हुई? इतने बड़े बच्चों कोल्ड ड्रिंक पीने पे एकदम घचाक से स्टमक में चली जाती है कि लगता है कि हाँ धीरे से गई। कैसा आराम से जाती है, आराम से जाती है। पेरिस्टालिसिस कभी भी जर्की नहीं होती कि झटके से हो, वो स्केलेटल मसल नहीं कि घच से कंट्रोल हो गया। ब्रेक लगाया कल मैंने, घचाक से पैर दबाया, साइकिल वाला आ गया था सामने, उल्टा बोलेगा मेरे को तू ही ने मार दिया टक्कर, पुलिस अलग पीटेगी मेरे। तो वो स्केलेटल मसल होते हैं जो झटके से काम करते हैं, स्मूथ मसल आराम से इफेक्टिव काम करते हैं। तो पेरिस्टालिसिस क्रमांकुचन ग्रेजुअल क्रमशः क्रमिक होता है, लेकिन जब हम मल त्यागते हैं उसके मल के निकलने की रफ्तार पेरिस्टालिसिस की तुलना में आपने महसूस किया होगा, नहीं तो आगे महसूस कर लीजिएगा कभी, उससे क्या होती है, तेज होती है कि नहीं है? और बल्क में और बल्क में फूड जो जाता है, बोलस की मात्रा कितनी रहती है आपकी? थोड़ी रहती है। आपने जितना चबाया और जितना निगला वो मात्रा फूड की बहुत ज्यादा एक बार में नहीं होती है। पेरेंट्स बोलते भी होंगे, जल्दी खाते भी होंगे तो अरे धीरे धीरे खाओ, थोड़ा अभी गले में फंसेगा, बोलते हैं ना, क्योंकि फूड ज्यादा जाने ही नहीं देगा। लेकिन मल जब निकलता है तो उसकी वॉल्यूम भी क्या होती है, उसकी तुलना में ज्यादा होती है, जिसको बोला जा रहा है कि डिफिकेशन इज द रिजल्ट ऑफ मास पेरिस्टालिक मूवमेंट। मास का मतलब क्या होता है? अधिक मात्रा में। अंग्रेजी में मास किसको बोलते हैं? फिजिक्स मास की बात नहीं कर रहा हूं, इंग्लिश में मास किसको बोलते हैं? यहाँ पे बल्क में ज्यादा मात्रा में पेरिस्टालिक मूवमेंट हुई। लेकिन हमारा जो एनस है, इधर देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि यहाँ यहीं से पढ़ना है, इस पे जो है जहां तक लिखना था मैंने आपको लिखा दिया है, उससे आगे नहीं लिखना है। ये देखिए, मान लीजिए ये रेक्टम है, बच्चे सोचते हैं रेक्टम के बाद की ओपनिंग एनस है, गलत सोचते हैं आप। एक छोटा सा रास्ता है, उसको मैंने जानबूझ के लंबा किया जिससे मैं अपने बच्चों को समझा सकूं। उसमें 2 स्फिंक्टर है, एक स्फिंक्टर बाहर है यहाँ पर मसल का, और एक अंदर है, अंदर वाला स्मूथ मसल का है। ये जो है वॉलंटरी नहीं है, ये ढीला हो जाएगा तब डिफिकेशन की अर्ज महसूस होगी, हमें लगेगा कि हम मल त्यागे, कि हम फीसेस को निकालें। लेकिन क्या तुरंत निकल जाता है कपड़ों में? नहीं, हम बाहर किस मसल से रोके रहते हैं? आउटर वाले को हम नोइंगली रोकते हैं। इसका मतलब है आउटर स्फिंक्टर कैसे मसल का बना है? कैसे मसल का बना है? वॉलंटरी मसल का बना है। ये यही कहते हैं, हमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं पड़ना, यूरिन का निकलना
मल का निकलना सब एक जैसा। बता दे रहा हूं यहाँ पे, सुन लीजिए, लिखने के चक्कर में मत रहिएगा सर। टाइम का ना 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 ना, टाइम तो है आपके पास, आपका 4 बैच है, अभी डाइजेस्टिव में हूँ, बहुत टाइम नहीं लगेगा मुझे। इस चक्कर में मत रहिएगा कि नहीं खत्म कर पाऊंगा, इत्मीनान से। लेकिन आप लोग का हालात ठीक नहीं है, बायोमोलिक्यूल के डाउट अभी तक आप हमसे नहीं पूछ पाए। मैं बता दे रहा हूँ, आवाज आपके घर तक जा रही है, आपके हालात बायोलॉजी को आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ये चलेगा नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, मैं क्लास में खड़ा करवा दूंगा, खुलेआम बोल रहा हूँ, मैं भी खड़ा रहूंगा, आपको भी खड़ा करवा दूंगा, खड़े खड़े काम करवाऊंगा, क्लास रोक के मैं असाइनमेंट करवाऊंगा अगर आप घर पे नहीं करेंगे तो। ये भी सुन लीजिए, हालात आपके ठीक नहीं है। चलिए यहाँ पढ़ते हैं, पहले यहाँ पढ़ते हैं। फीसेस, मल अगर यहाँ बहुत भर गई है, मल अगर यहाँ बहुत भर गई है तो रेक्टम की दीवार फैलने लगेगी, स्ट्रेच हो जाएगी, उसकी भी एक लिमिट है। यही चीज हम लोग यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली में भी पढ़ेंगे कि उसमें अगर यूरिन बहुत भर गया है, वो फैल गई, जब फैल गई है तो ये सूचना जाएगी हमारे दिमाग में। दिमाग से जो है दो चीजें होगी, एक तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारे नियंत्रण पर नहीं है, ऐच्छिक नियंत्रण पर नहीं है, हमारे वॉलेंट्री कंट्रोल पे नहीं है, वो इस स्फिंक्टर को लूज कर देगी। अंदर वाला स्फिंक्टर किस चीज का बना है, किस चीज का बना है, इसको ढीला कर दे। दूसरा, पैरासिम्पैथिक स्टिमुलस ही एक काम करेगी कि वो रेक्टम के ऊपर की मांसपेशियों को दबाना शुरू कर देगी, जिससे मल पे और तेज दबाव पड़े, जिससे कि क्या हो सके, जिससे कि ये हो सके, क्या हो सके, क्या हो सके, मास पेरिस्टलिक मूवमेंट। इस तरह की घटना जहां की उद्दीपन स्टिमुलस जहां से जिस अंग से शुरू हुई थी आकर वापस असर वहीं दिखता हो को आप बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। आपने सुना होगा रिफ्लेक्स का मतलब, नहीं सुना है कभी कि हाथ में पिन चुभने का डर हुआ तो आपने हाथ हटा लिया। पिन चुभने का डर कहाँ हुआ था, पैर में, कि हाथ हटा लिया है? पिन गरम छू जाने का डर हाथ में हुआ, कढ़ाई छू गई, ऐसा लगा या लग गई या छू गया, तुरंत हाथ हटा लिया इससे पहले कि जले। पैर में छुआ था कढ़ाई तो हाथ हटाया था। जिस अंग से स्टिमुलस शुरू हुआ सीएनएस में गया, स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, असर आकर वहीं दिखी। इस तरह के मैकेनिज्म को हम लोग कैसा मैकेनिज्म बोलते हैं, कैसी घटना बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन। ये किस चीज से कंट्रोल होती है, ये हड्डी से कंट्रोल होती है, ये हड्डियों से कंट्रोल होती है कि ब्लड से कंट्रोल होती है, न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम से होती है। और उसके बाद भी हम अपनी इच्छा से बाहरी मसल को रोककर पेरिस्टालिसिस को रोक सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार जब वो ज्यादातर हद तक मल त्याग सकते हैं। मल त्यागने की विधि को हम डिफिकेशन या इजेशन बोलते हैं। यहाँ पे डिफिकेशन लिखा हुआ है, ये मैंने लिख दिया, और आगे इजेशन आई थिंक समझ गए होंगे आप लोग। सर याद लिखवाया कुछ नहीं, अरे लिखवाऊंगा, यूरिन में लिखवाऊंगा, काहे चिंता कर रहे हो आप। साल खत्म होने दीजिए, मार्च का महीना आने दीजिए, न लिखवा दिया हूँ समझा दिया हूँ तो आप मुझे बताइएगा कि सर आप जूलॉजी नहीं पढ़ा पाते। मैं सीखूंगा फिर पढ़ाना कि सर आप 20 साल के बाद भी नहीं पढ़ा पाते, ठीक है ना। ये लिखो जरा बालक, इजेशन, डिफिकेशन लिख रहा है इस पैराग्राफ में, इस पैराग्राफ में लिख रहा है डीप डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइज। कौन सॉलिडिफाई कराया, किसने ठोस बनाया, स्टमक के बाद भोजन काइल बह रही थी, याद है आपको, वो काइल बन गई थी। मैं कह रहा था भोजन बहती है, ये बोला था, भोजन नहीं बोलना चाहिए उसको, काइम और काइल बोलना चाहिए, याद है, बोला था मैंने। इसके बाद बहती है। yes, सॉलिडिफाई किसने करवाया, कोलन ने। कोहेरेंट फीसेस चिपकाया किसने, म्यूकस ने, इन द रेक्टम। इनिशिएट अ न्यूरल रिफ्लेक्स कॉजिंग अर्ज टू रिमूवल। हमने न्यूरल रिफ्लेक्स को लगा लिया कि डिफिकेशन, मल का त्यागना एक न्यूरल रिफ्लेक्स है। अच्छा, इसको इजेशन लिखा तो है, मैं बेकार लिख रहा था भाई, लिखा है इन्होंने, बढ़िया। इजेशन ऑफ फीसेस कहते हैं इसको। और पूछेगा ये इनवॉलंटरी है कि वॉलंटरी है, तो क्या लगा कर आओगे, क्या लगा कर आओगे। ये अंतिम वाक्य मुझे याद चाहिए
Deification is a neural reflex and is a voluntary process carried out by mass peristaltic movement. इतना ही लाइन मुझे याद चाहिए, याद हो जाएगा. Deification is a voluntary deification is regulated by neural reflex, is a voluntary process and carried out by mass peristaltic movement. हो जाएगा यार, हो जाएगा. Yes, sir. बहुत आसान Yes, sir. है. पूरा टाइम दिया हूँ आपको इसको समझाने का. पढ़ना यही चीज है. आप बोलो सर आप लिखवा दीजिए, मैं बोल तो रहा हूँ यही लिखवाऊंगा मैं. आप अभी चाहो तो लिख लो. Deification is a neural reflex mechanism and is voluntary process carried out by mass peristaltic movement. खत्म. आगे चलूं? यस नो. देखो आपको एक मैं मजे की चीज दिखाता हूँ. आगे Yes, चलो. sir. यस नो कि सर नो वाला कोई बच्चा सर एक बार बोल दीजिए मैं लिख रहा हूँ, मेरा छूट गया था. इससे सना है समा हिंदी में सर समझ में नहीं आया. हिंदी में पढ़ती रहो बेटा, सॉल्व करो. तुम अच्छा सॉल्व कर रही थी, तुम सवाल पूछी हो, लेकिन बेटा तुम्हारी रफ्तार कम है, तेज हो जाओ और. ठीक है ना. हॉस्टलर जो लोग है बच्चे उनसे मैं बात करूंगा कि क्या करना है. पहले चल ले तो वहां पे एक बार खुले तो देखूं तो मैं कैसे सेटिंग बन रही है. तो पहले ही तुम्हारे लिए को हॉस्टलर को ज्ञान दे दूंगा, पता चला कि वो भी गड़बड़ हो जाए तो जो है और मामला बिगड़ जाए. ऐसे ही एक हफ्ते से मैं परेशान हूं. सोचो आप परेशान होगे तो मैं कितना परेशान हुआ हूँ. आप सोचिए ना जरा. जैसे लोग सोच रहे फोन, बहुत लोग फोन कर रहे हैं, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ. कल मैं रास्ते में था, बहुत कॉल आया था. आदमी गाड़ी चलेगा कि फोन उठाएगा. आप परेशान अगर है तो आप सोचो मेरे पास इतने बच्चे हैं तो मैं कितना परेशान हूँ. ऐसा थोड़ी कि मैं आपका ध्यान नहीं रखूं. लेकिन काम, द वर्क, द शो मस्ट गो ऑन. काम चलाते रहना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे चले जाएंगे. इस क्लास में कितने ऐसे बच्चे हैं जो एनसीईआरटी बुक पढ़ के आए हैं? बताओ जरा कि सर मैं पढ़ के आया हूँ. कोई नहीं पढ़ के आया है. आदेश कृष्णा, आंचल शर्मा, आदित्य यादव, यशस्वी रहजादा, आकांक्षा राजपूत, श्रेया पांडे पढ़ के आई है खाली, और अंशिका गुप्ता, दो ही बच्चे पढ़ के आए. अरे पढ़ के आए मतलब एनसीईआरटी उसके कोर्स में चलती थी. आप, मैं कमेंट, मुझे पता आप बच्चे Yes, हो, sir. मुझे आपको पढ़ाना है, कोर्स में चलती थी, है ना. देखिए मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ. आपने जब इस चैप्टर को पढ़ा या आपके कोर्स से हटा दिया गया था, आई थिंक हटा दिया गया था ना, क्यों जी? हटा दिया गया? No, sir. चलो हटा नहीं भी दिया गया था तो जैसे यहाँ पर आप पहुंचे, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दिख रहा है आपको? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तो देखिए Yes, आप पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या लिखा हुआ है, देखिए. पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर क्या लिखा हुआ है, देखिए जरा. Jaundice. जॉन्डिस, Jaundice. जॉन्डिस. दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा क्या लिखा है, दूसरा वॉमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन. ये पढ़ा आपने, बहुत अच्छा. मैं भी खुश, जॉन्डिस बता भी चुका हूँ, आता वोमिटिंग भी. ने पहला डाइजेस्टिव डिसऑर्डर लिखा है इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइन इज मोस्ट कॉमन एलिमेंट. आपके सामने खुली है किताब, आप पढ़ के आए हो, दिख भी रहा है, पढ़ नहीं रहे हो, छोड़ दे रहे हो. समझ में आ रही बात? कैसे गलतियां होती है हमसे, नहीं समझ में आया? ऐसे गलतियां हो जाती हैं, किताब पढ़ने के बाद भी छूट जाता है. कह रहा आंत का सूजन, अब वो होता हो ना हो हमसे नहीं मतलब है. हमारा जो है इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट. जॉन्डिस हो भी सकती है, आपको नहीं भी हो सकती है, लेकिन पेट में दर्द, सूजन, दस्त चली, दस्त से पहले पेट में दर्द सूजन होता ही है. ऐसा नहीं कि नहीं होता है, वो पता नहीं चलता. पेट का मतलब है यहाँ स्टमक, इंटेस्टाइन, कुछ. ये चीज ध्यान गया था आपके पास कि सर मेरा ध्यान चला गया? आप सब ने कहा जॉन्डिस, वो तो मुझे तीसरे नंबर पे दिख रहा है बेटा. आपको दिख रहा है तीसरे नंबर पे? अब वो क्यों बालक लोग? हाँ जी. Yes, sir. वो पूछेगा मोस्ट कॉमन एलिमेंट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल इज, होगा इंटेस्टाइनल इन्फ्लामेशन या इन्फ्लामेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो कि मोस्टली बैक्टीरियल या वायरल डिजीज से होता है. अभी जैसे कल मेरा बच्चा कह रहा था कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है, तो मैंने कहा कि ऐसा ऐसा जो है ये चीज खा लो तो ठीक रहेगा, खाना एक दिन कम खाओ. वैसे ही कम खाता है, कुछ खाता नहीं, ठीक है. लेकिन अब ये कि चलो, पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, कुछ आपके पेरेंट्स बोलते हैं कुछ खाता ही नहीं, ये पेरेंट्स की आदत होती है. आप ध्यान दीजिए, आंत की सूजन, इन्फ्लामेशन ऑफ इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट,
आंत की सूजन को एनसीईआरटी लिखती है सबसे सामान्य बीमारी, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, जो मुख्यतः किस किस इन्फेक्शन से हो रही है, किस किस इन्फेक्शन से? Bacterial and viral infections. बैक्टीरियल एंड Bacterial. इन्फेक्शन से हो रही है। दूसरा, हम लोग क्लास 11th वाले पार्ट में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम में हुक वर्म लिखा हुआ है, उसने 2 वर्म के नाम दिए हैं। एक का नाम दिया है क्या? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड, और दूसरा लिया Ankylosoma. वेरी गुड, लड़का लोग तो सही है भैया। हुक वर्म, एंकाइलोस्टोमा, हुक वर्म दोनों आंतों में मिलते हैं। राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, टैप वर्म, पिन वर्म। पिन वर्म सबसे कॉमन है, अब तो लोगों को नहीं होता। छोटे बच्चों को सफेद क्रीमी, छोटे बच्चे पॉटी करते हैं गाँवों में, अभी भी हो जाता है इन्फेक्शन, जल्दी होता है बच्चों को, वहां पे मक्खियां वक्खियां, हाइजीन अगर कोई नहीं मेंटेन कर रहा, मैं किसी हर एक को नहीं कह रहा हूँ गाँव में जो हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है, इसका इन्होंने अलग स्टेटमेंट बना दिया है कि जहां पर हाइजीन मेंटेन नहीं होती है वहां पर ये कॉमन कह रहा है। इन्फेक्शन आंत की पैरासाइट से भी होते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल पैरासाइट, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स, थ्रेड वर्म, हुक वर्म और पिन वर्म, ये भी जो है क्या करते हैं, इन्फेक्शन के जिम्मेदार होते हैं। इनकी वजह से भी आंतों में सूजन होता है। नंबर 2 दिखा आपको, दिखा कि नहीं? जॉन्डिस। जॉन्डिस मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कि हीम जब टूटती है तो वो किसी काम की मेरी रह नहीं जाती। इसको तोड़ता कौन है? मैंने पढ़ाया था आरबीसी को और हीम को कौन तोड़ता है, मैंने बताया था। हेमोग्लोबिन को कौन तोड़ता है? ये भी नहीं पता है। स्प्लीन। उसके बाद जो है ये छोड़ देता है इसको ब्लड में। अब ये हमारे लिए जहरीली भी है क्योंकि ऑक्सीजन पकड़ लेगा, हमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी और ये किसी काम आएगा नहीं हमारे, इसलिए इसको शरीर से निकालना है। तो इसको लीवर पकड़ के मैंने बताया था इनसॉल्युबल फॉर्म में क्या करता है, निकालता है और ये मल के साथ निकल जाती है, जिसकी वजह से मल, ताजे मल का कलर क्या बताया था मैंने, एम्बर पीले कलर का होता है। जब हमारे, मैंने बता चुका था फिर भी बता दे रहा हूँ, कोई बच्चा अगर उस दिन नहीं था, जब हमारे लीवर को कोई वायरल इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस का कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई जॉन्डिस का, तो लीवर हमारा वो एंजाइम बना नहीं पाता है जो इसको इंसॉल्युबल फॉर्म में बदले, इसलिए ब्लड में ही बाइल पिगमेंट्स की मात्रा, बाइल की मात्रा क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। उस घटना को आप बोलते हो पीलिया, जॉन्डिस। अरे वो दवा पी लिया नहीं डॉक्टर साहब, पीलिया तो मुझे था। तो पीलिया क्या चीज है? जॉन्डिस। सीधा लिखा लीवर इज अफेक्टेड, सही लिखा है। पहला लाइन यही होना चाहिए था ना, कि लीवर इज क्या, अफेक्टेड। स्किन आईज टर्न येलो, या बोलना चाहिए था मोर येलो, डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, बल्कि बोलना चाहिए था क्या, डिपोजिशन ऑफ क्या, मोर बाइल पिगमेंट्स। पढ़ा चुका था मैं आपको। वोमिटिंग, इधर देखो जरा, ये मान लो ब्रेन है, पढ़ाऊंगा, ये मिड ब्रेन है अपना, ये सब पढ़ा दूंगा आपको, सब समझ में आ जाएगा। ये हमारा हाइंड ब्रेन है, पॉन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा सेरिबेलम, और ये हमारा है मान लो क्या चीज, ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो हाइंड ब्रेन का अंतिम हिस्सा जो होती है, मस्तिष्क बनाया हुआ दिख रहा है बच्चों को, ब्रेन नहीं दिख रहा है। यस सर। इस जगह पर आप पढ़ोगे, इस जगह आप पढ़ोगे मेडुला ऑब्लोंगेटा, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ न्यूरॉनों का गुच्छा है जो अलग अलग काम को कंट्रोल करते हैं। उसमें मेरा एक सेंटर है वोमिट सेंटर, ये एंटी पेरिस्टालसिस करवाता है। ये पहले डुडेनम और जेजुनम के मटेरियल अगर वो सड़ गया है या कोई उसको प्रॉब्लम हो गई है कि वो आगे दिक्कत करेगा, आंत को नुकसान पहुंचा सकता है, डाइजेस्ट नहीं हुआ था, स्टमक ने अपना काम पूरा नहीं किया था, तो धीरे धीरे जो है पाइलोरिक स्फिंक्टर खोल के ये पहले तो ले आएगा सारा कंटेंट, कहाँ ले आएगा, उल्टा सिग्नल, इसको बोलेंगे हम लोग एंटी पेरिस्टालसिस से ले आएगा। उसके बाद जो है ये आपने कभी वॉमिट किया होगा तो महसूस किया होगा, उसके बाद क्या करेगा ये अचानक स्टमक में वाइगरस कॉन्ट्रैक्शन कराएगा, जैसे झटके से सारा सामान आपके मुंह से नाक से बाहर। आपने कभी वॉमिट किया है किसी ने?
रियल इंडाइजेशन की वजह से, इंडाइजेशन की वजह से, अपच की वजह से। किसी ने नहीं किया। Yes, sir. तो जो मटेरियल बाहर आया तो एकदम आराम से आया, क्या कि रुक जाओ मैं धीरे से निकलूंगा, गंदगी इधर उधर घर में फैलनी नहीं चाहिए, ऐसे निकला क्या? झटके से निकला। और ठीक वोमिटिंग से पहले क्या हो रहा था? वोमिटिंग से ठीक पहले क्या हो रहा था? अजीब सा लग रहा था वोमिट हो जाएगी, लग रहा था ना या कुछ हो रहा, जी मचला रहा है, ना हो तो अच्छा। वो जब वहां का कंटेंट इस जगह आ रहा था, क्योंकि हम लोग एंटी पेरिस्टालिसिस के आदी नहीं होते हैं, हम पेरिस्टालिसिस के आदी होते हैं, फूड ऊपर से नीचे जा रहा है, तो उस समय हमें नौशिया होती है, यार ये क्या हो रहा है यार, उल्टे साइड पे आ रहा है, उल्टे साइड पे आ रहा है, और उसके बाद झटके से निकाला। ये सारा काम कौन कराता है? ये सारा काम कौन करवाता है? मेडुला ऑब्लोंग, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोंगेटा का कौन? मेडुला ऑब्लोंगेटा Emesis reflex. एमिसेंस रिफ्लेक्स करवाता है। बिल्कुल सही जवाब। ये वर्ड भी कभी कभी वो एमिसेंस रिफ्लेक्स वर्ड भी यूज कर लेता था, लेकिन ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी के बाहर का वर्ड है वोमिट सेंटर करवा। समझ में आया थोड़ा बहुत कि नहीं आया? आ गया होगा। Yes, sir. यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ आपको फाइनली, कि अगर किसी दूसरे कारण से भी मेरा वोमिट सेंटर एक्टिवेट हो गया है तो मुझे वोमिट होगी। और अगर स्टमक में यार ड्यूडेनम जिजुनम में कुछ नहीं, खाली है, मान लो 10 घंटे से मैंने कुछ नहीं खाया है, बार बार वोमिट कंट्रैक्शन होता रहेगा, पेट में दर्द भी हो जाएगी, मतलब बहुत दर्द भी होगी। और कौन से कारण कभी आपने देखा, कॉमनेस्ट कारण कौन सा होता है वोमिट का? किसी ने देखा कि सर हाँ मैंने देखा ये भी एक कारण होता है। लोग इस समय भी उल्टी कर देते हैं कि सर बदबूदार सूंघने पर, की बड़ी गंदी चीज देखने पर भी कर देते हैं। कब हो जाती है वोमिट? लो भाई लो, कोई कुछ नहीं बोलेगा, सबका माइक बंद। कोई फैजाबाद, कोई खुशी है, मोशन सिकनेस से भी हो जाती है। हाँ वेरी गुड, मोशन सिकनेस पहाड़ों पर अक्सर हो जाती है, गोल गोल गाड़ी जब घूम के चलती है। नहीं तो कुछ लोग बोलते हैं हमको पेट्रोल की गंध से ना, हम गाड़ी में ट्रेन से जाएंगे, हम पेट्रोल की गंध से हो जाती है, पेट्रोल की गंध से नहीं होती है। जो किसी का कॉल आ रहा है इसको मैं बता दूं कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो भैया, अब क्या करें हम, कितना फोन उठाएं। बिल्कुल मोशन सिकनेस से भी हो जाती है, और भी कारण है, लेकिन ये दो कारण सबसे ज्यादा। या लिख रहा है इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट थ्रू माउथ, माउथ स्टमक के अंदर के सारे मटेरियल का मुंह से निकालना, ये भी एक कैसा रिफ्लेक्स है, कैसा एक्शन है, रिफ्लेक्स। क्यों? जलन और गड़बड़ी और दर्द कहाँ शुरू हुई थी? स्टमक में ना। और दिमाग ने घूम के असर कहाँ दिखाया? दिमाग ने घूम के असर कहाँ दिखाया? स्टमक पे। जहां से स्टिमुलस शुरू हो बॉडी के, घूम के असर वहीं जाके दिखे, तो इस तरह के आर्क को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। और ये करवा कौन रहा? वोमिट सेंटरिंग क्या? मेडुला। और क्या कह रहा है? A feeling of nausea precedes vomiting। ये precedes का मतलब क्या होता है? मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ, भूल गया हूँ क्योंकि बायोलॉजी पढ़ाता हूँ ना। precedes leads to, हाँ? leads to, before predecessor मतलब पहले, successor मतलब बाद, precedes मतलब before। nausea before vomiting। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे तो बिल्कुल नहीं आती है, भूल गया हूँ पूरा इंग्लिश, पता नहीं कब पढ़ा हूँ। 1990 में लास्ट में इंग्लिश का टेस्ट दिया था, उसके बाद से तो मैं कभी पढ़ा नहीं। प्रेसीड्स का मतलब हो गया, मैंने लिख लिया, उससे पहले होगी, वॉमिट हो जाएगी, हो गया। लेकिन मुझे समझना है कि स्टमक ड्यूडेनम जेजुनम में कोई गड़बड़ चीज थी, उसको तो उल्टा मुंह से निकाल दिया गया। लेकिन अगर इलियम में पहुंच चुका है या बड़ी आंत में पहुंच चुका है, तो इलियोसिकल वाल्व तो वापस जाने कभी नहीं देगी। उस केस में हम क्या करेंगे? उस केस में हमको इंटेस्टाइन खाली करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसकी तरलता बढ़ानी पड़ेगी। किसकी तरलता बढ़ानी पड़ेगी? फीकल मैटर की। फीकल मैटर की तरलता कैसे बढ़ सकती है? फ्लूडिटी। उसकी फ्लूडिटी तो पहले थी ही, जब वो काइम और काइल था। हाँ, उसका एब्जॉर्प्शन रोक दे पानी का, तो उसकी तरलता क्या हो जाएगी? फ्लूडिटी क्या हो जाएगी? बढ़ी रहेगी, और वो आसानी से एनएस के थ्रू क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। जब
अनडाइजेस्टेड, इम्प्रॉपरली डाइजेस्टेड, या फिर जो भी हम इतना बोलना नहीं चाहते हैं, फूड जनरल टर्म में यूज किया है, लेकिन लिखा है फीकल लिखा है सीधे, देखो लिक्विडिटी ऑफ फीकल डिस्चार्ज इज नोन एज डायरिया। फ्रीक्वेंसी, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट। अब मेरा बच्चा फंस जाएगा इसमें, क्यों फंस जाएगा कि कॉन्स्टिपेशन, जिसमें बोलेंगे मल सख्त हो गई है और मल त्यागने में हमें क्या हो रही है, मल त्यागने में हमें दिक्कत हो रही है। उसके लिए वो क्या लिख रहे थे, उसके लिख रहे हैं फीसेस आर रिटेन्ड विद इन कोलन। ये तो मैंने बताया था ना कि फीसेस में अगर कोलन में रह जाएगा तो क्या ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्या ज्यादा एब्जॉर्ब होगा, वाटर। तो फीसेस हार्ड हो जाएगी। एंड बावल मूवमेंट अकर इरेगुलरली। मेरा जो स्टूडेंट है, आप लोग हैं, आपके पास केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बॉटनी है, एक यही थोड़ी ना सब कुछ याद कर लोगे। मतलब ये लोग ऐसे लिखते हैं और क्वेश्चन में आता क्या है, वहां एनसीईआरटी की भाषा आ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा गलत है, बच्चा याद कैसे रखेगा। ऊपर लिखा है एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट एंड इंक्रीज फ्लूइडिटी, को बोलेंगे हम डायरिया। नीचे लिखा है बावल मूवमेंट इज इरेगुलर। याद कैसे करोगे इन दोनों को, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बावल मूवमेंट और बावल मूवमेंट इज इरेगुलर, कैसे याद करोगे, याद हो जाएगा। तो देखो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वहां तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आएगी ना, लोग सन्नाटा। आप बस एक चीज याद रखना, पढ़ तो पूरा लेना। डायरिया का मतलब समझ गए होगे कि मल जो है उसकी तरलता बढ़ी रहे और वो तेजी से बार बार निकले, उसको हम डायरिया बोलेंगे। जबकि मल से अगर अधिक पानी सोख लिया गया है, जबकि कोलन में ज्यादा देर थी। ये किसी के बुक में कोलन की जगह रेक्टम लिखा है, किसी भाई ऐसा है, कोई भाई बहन हमारा बच्चा कि सर यहाँ पे मेरे में रेक्टम लिखा है, बोलिए जरा। ये तुम्हारी पुरानी बुक है, मैं बता दूं, उसको काट के ऊपर कोलन लिखो, जिसमें रेक्टम। कैसे वो गलत लिखा है क्या, ना 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 ना, वो भी सही लिखा है, लेकिन हमें तो एनसीईआरटी रट्टा मार के जाना है। कोलन और रेक्टम में अधिक देर रहेगा तो कॉन्स्टिपेशन होगी, लेकिन आप उसको काट के कोलन को, रेक्टम को कोलन लिखिए, पुरानी किताब है आपकी। देखो मैं बता दे रहा हूँ क्या ध्यान रखना। आपको ये ध्यान रखना है कि डायरिया की स्पेलिंग में डबल आर है, कॉन्स्टिपेशन में डबल आर रेगुलर मूवमेंट। चार एक साथ अगर आप पढ़ रहे हैं किसी दो सेंटेंस में तो गलती कर रहे हैं। याद रहेगा ना, याद रहेगा ना। डायरिया इरेगुलर बावल मूवमेंट से नहीं होगी, क्योंकि उसमें भी डबल आर, इतना डबल आर, बाप रे, 4 आर, मतलब गलती हो रही है मेरे से। याद कर लोगे ना ऐसे कि नहीं याद कर पाओगे, हो जाएगा भाई। इंडाइजेशन, अपच। बेटा ध्यान नहीं रख बच्चे, इतनी ऐसी चीजें आपको लग रहा होगा कि ये क्या पढ़ा रहे हो आप, बच्चा यही चीज आता है आजकल नीट में, ऐसी ही चीजें आती हैं। वो दे देकर निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है आप पकड़ ना पाओगे, लेकिन डायरिया में इरेगुलर बावल मूवमेंट होगा, पकड़ लोगे। सर ने बोला था डबल आर 2 बार, पक्का गलत है। अपच, इंडाइजेशन, मैंने पहले ही पढ़ाया था कि ऐसा लग रहा है स्टमक भरा हुआ है, नहीं पढ़ाया था आपको? सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नहीं पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया था? ज्यादा तेल वाला खाना खाएंगे और मसाला रहेगा तो अपच हो जाएगा। अक्सर भारत में जब लोग शादी ब्याह में रात को पार्टी में देर से खाते हैं, ठीक है ना, जब बहुत देर से खाते फिर अगले दिन बोलते हैं यार उसके यहाँ फलाना भोजन ठीक नहीं था, इंडाइजेशन, तो वो हो इसलिए जाता है आपका क्योंकि आपने रात को बहुत देर से और बहुत तेल वाला खाना घसीट के खा लिया, जिसके कारण जो है पेट के अंदर जलन, गैस्ट्रिन हार्मोन कम और चर्निंग मूवमेंट कम होगा। तो ओवर ईटिंग कॉमनेस्ट कारण जो होता है हम भारतीयों का, जैसे मेरा है, बहुत लालची टाइप का, मुझे अच्छा मिठाई दिख गया तो खाते रहूंगा 8, 10, 15 जितना मिल जाए। ओवर ईटिंग। स्पाइसी तो नहीं खाता हूँ, मिर्च तो मैं, मिर्च से दूर दूर की दुश्मनी है। पुराने लोग जो मेरे से परिचित हो जानते हैं कि जब मैं देश का बनूंगा क्या एडमिनिस्ट्रेटर तो मैं मिर्ची की खेती रोकता हूँ, तो मैं लेकिन ऑयली फूड अगर खाया तो हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये 3 चीजें बेटा अलग ध्यान रखनी है इंडाइजेशन के लिए, जो कॉमनेस्ट कारण है कि लोग अच्छा खाना देखते हैं ज्यादा खा लेते हैं, और अच्छा खाना टेस्ट का मतलब मसाला से आता है, ज्यादा मसालेदार मिर्च वाला खाना खा लेते हैं, इससे होता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हम ऐसी चीज खाएं जिसमें एंटी एंजाइम प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया या वायरस आ जाए, कोलेरा का बैक्टीरिया,
टाइफॉइड का बैक्टीरिया, उसको हम बोलेंगे फूड पॉइजनिंग। ये मैं आपको ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस में भी पढ़ाऊंगा। इन सब ड्रिंकिंग से क्या होती है? क्या कह रहे हो? ड्रिंकिंग, ओवर ड्रिंकिंग से वोमिटिंग, ओवर ईटिंग से वोमिटिंग, ओवर ड्रिंकिंग से, ओवर ड्रिंकिंग से ज्यादा एक्सेस में अल्कोहल कंजप्शन कर, बहुत ज्यादा पी लोगे तो भी वोमिटिंग हो जाएगी। इरिटेशन से, स्टमक में जो है इरिटेशन, जलन होने लगेगी ना, परेशान होगा। तो जब जलन होने लगेगी, क्योंकि अल्कोहल हाइग्रोस्कोपिक होती है, या नमक पानी, वोमिटिंग, डॉक्टर्स वोमिटिंग कैसे कराते हैं? मुझे वोमिटिंग, जैसे एक मेरे को बॉटनी मैडम ने फोन किया रात के 10:30 बजे, तब मैं ग्रेटर नोएडा ब्रांच में था, 2013 की घटना है। अरे हमारी दीदी की लड़की है 6 साल की, नेप्थलीन की बॉल खा ली है सर। हमने कहा उल्टी करवा दीजिएगा। उल्टी? अब उनको ये भी नहीं पता था उल्टी कैसे कराएं। सलाइन वाटर पिलाना है, 1 गिलास पानी में 2 चम्मच 1 चम्मच नमक डाल के पिलाते जाना है, पिलाते जाना है, पिलाते जाना है, पिलाते जाना है। कई बच्ची है नमक पानी पी नहीं रही है, तो हमने कहा गरम नमक पानी पिला दीजिए, हल्का गरम करिए, नमक 1 चम्मच डालिए, जबरदस्ती पिला दे, बेटा पी लो नहीं तो मर जाओगी बोल दो। जहां पिएंगे नमक पानी, नमक इतनी तेज नमक जैसे अंदर जाएगा उल्टा पानी निकलने लगेगा स्टमक से, जलन से होगी, हड़ाक से उल्टी मार दोगे। मैं तो ऐसे ही उल्टी करता हूँ, अगर मुझे मान लो लगता है खाना गड़बड़ है, सुबह तक उल्टी होगी, कहता रात एक उल्टी कर लो, रात तो आराम से बीत जाएगी ना। नमक पानी पीजिए 4 गिलास, भचाक से उल्टी आ जाएगी। अल्कोहल ज्यादा पिएगा, पेट में जलन होगी, उल्टी आ जाएगी। समझ में आ गया बेटा? इरिटेशन जलन की वजह से हो जाती है। स्टमक चीजों को रखेगा क्यों, ऐसी चीजों को जो परेशान कर रहा है। आगे चलूं मैं। एंजाइटी मैंने बोल दिया था, तनाव। लो क्या यहाँ पर हो जाएगा? लो कौन सा सिस्टम? लो क्या? पैरासिम्पैथेटिक क्या? लो क्या हो गया? पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन। इन सब की वजह से क्या हो जाएगा? उल्टी कैसे कराते हैं, समझ में आ गया ना? तो फिर मैंने कहा किसी तरह पिलाइए बच्ची को। तो 11:15 बजे उनका कॉल आया कि हाँ उसने उल्टी कर दिया है, नेप्थलीन गली नहीं थी, उसकी टुकड़े टुकड़े बॉल निकल आए। हमने कहा अब ले जाइए उसको हॉस्पिटल या किसी डॉक्टर के पास। कब ले जाऊं? कि दिखा दीजिए। अब वो सुरक्षित होगी, डॉक्टर भी यही करते, आपको पहले कर लेना चाहिए था। उल्टी कराने का तरीका यही है, और कोई तरीका आसान है नहीं। लिख लिया सारे बच्चों ने? इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रीशन, तो जब इंडाइजेशन होगा, फुलनेस होगी, सब आप पढ़े हुए हो, क्योंकि इससे भी जरूरी, बताओ टाइम इसी में खत्म। इससे भी जरूरी चीज पढ़नी है आप। यहाँ पर आप टाइम नहीं लगा सकते हैं ज्यादा, थोड़ा सा टाइम दीजिए। प्रोटीन, एनर्जी, मेल न्यूट्रिशन। कुपोषण, किस किस चीज की कुपोषण होगा? पढ़ते हुए बच्चों में अभी भी ब्रिज के नीचे मैं यहाँ देखता हूँ लोग रहते हैं, अनपढ़ हैं, बिल्कुल स्कूल से उनका कोई नाता नहीं है। ऐसे अनपढ़ लोगों, पहले पूरा रूरल एरिया, गांव इंडिया का अनपढ़ था, खासकर ट्राइब्स में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, और इधर पहाड़ी इलाकों में, और इधर अरुणाचल, मिजोरम, इधर तो बहुत ज्यादा था भारत में ये। इसको भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में तो लगभग कंट्रोल कर लिया है। यहाँ पर 2 केस लिखा हुआ, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। पहला है मैरेशमस, मैं आपको फोटो दिखा दे रहा हूँ। याद है किसी को? मैंने जब टिश्यू सिस्टम पढ़ाया था तो बहुत मेहनत से बताया था कि अगर हम भूखे रहेंगे तो हमारा को एनर्जी कहाँ कहाँ से मिलेगी। बहुत समय लगाया था, उसके बाद भी अगर आप भूल गए हो तो मैं अब दोबारा समय नहीं दे सकता। याद है कि मैं भूखा रहूंगा तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? सबसे पहले कहाँ से मिलेगी? अभी मैं भूखा हूँ, सबसे पहले ग्लाइकोजन सर। उसके बाद कई घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे नहीं खाया हूँ, 12 घंटे, मरीज आ गई, खाना ही नहीं मिल रहा है हमारे देश में। मसल प्रोटीन, मसल ब्रेक, आदमी रह जाएगा हड्डी का ढांचा। फेमाइन में ऐसा होता है। ऐसा ही छोटे दूधमुहे बच्चों को होता है जब वो माता की दूध से डाइट की तरफ शिफ्ट होते हैं। आप समझिए, जन्म के 6 महीने तक तो दूध ही पिलाया जाता है बच्चे को, और कुछ नहीं, ओनली दूध। 3 महीने तक तो माता की दूध की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है,
अच्छी ग्रोथ होती है। 6 महीने के बाद माता की दूध की क्वालिटी खराब होने लगती है। 10वें महीने में 11वें महीने में बच्चों के दांत निकलने लगते, ऊपर 2 दांत नीचे 2 दांत। अनपढ़ लोग बहुत खुश, ओ दांत निकला है, रोटी पकड़ा दिए, अरे भैया इंसीजर निकला है, प्री मोलर केनाइन निकला है, उसका खाली रोटी पकड़ा दिया, खाएगा कैसे 11 महीने का बच्चा। अब ज्यादातर लोग जो पढ़े लिखे नहीं है उनको ये नहीं पता होता है कि 3 साल 2 साल 3 साल के बाद जाकर बच्चा कुछ चबा पाएगा, कुछ खा पाएगा, 2.5-2 साल के बाद। उससे पहले तो 1.5 साल 2.25 साल में उसको कुछ सॉलिड फूड खाली खिला के पकड़ा देने से काम थोड़ी से चलेगा। और माता का दूध अगर पी रहा है 1 साल के बाद तो बेकार है, उसकी कुछ क्वालिटी और वॉल्यूम तो रही नहीं गई है। 6 महीने के बाद ही हमको उसको लिक्विड फूड या पेस्ट फूड, पिसा हुआ भोजन देना चाहिए जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हों। जब हम उसको नहीं देते हैं तो उसको दोनों चीजों की कमी होने लगती है साइमल्टेनियसली। किन दोनों चीजों की कमी होने लगती है? किसकी? प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट या फैट की। कैलोरीज क्यों लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे कैलोरीज क्यों लिखा है? कैलोरीज का मतलब क्या है? यहाँ पे दोनों है। कौन दोनों है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। हे ईश्वर, हे ईश्वर, कार्ब्स एंड फैट्स की बात हो रही है। एनर्जी गिविंग कौन है? प्रोटीन पहले प्राइमरी में लिखो, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। कैलोरीज की कमी हो गई, मेनली उसको कार्बोहाइड्रेट की कमी हो। मतलब यहाँ प्रोटीन किसकी कमी हुई है? इसमें पैरासमस में किसकी कमी हुई है बच्चे को? प्रोटीन एंड कैलोरी। प्रोटीन एंड कैलोरीज, मतलब दोनों चीज की कमी हुई है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हुई है। ये खाने में फैट तो होता नहीं, तो बच्चा जिंदा कैसे है? आंसर आप जानते हो। वो कहाँ से फैट यूज कर रहा है? वो कहाँ से फैट यूज कर रहा है? अपना एडिपोर्ट फैट। कितने महीने यूज करेगा? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। फिर उसके बाद क्या यूज करेगा वो अपना? वो क्या यूज करेगा? मसल प्रोटीन। हड्डी का ढांचा रह जाएगा, केवल हड्डी का ढांचा रह जाएगा। कह रहा है अब हमें एनसीईआरटी पढ़ना है, हमें एनसीईआरटी प्रायोरिटी पर पढ़ना है। यहाँ पे भागिएगा नहीं, 2 मिनट रुके रहिएगा। इट इज फाउंड इन इन्फेंट लेस देन एन ईयर, ये मुझे अंडरलाइन करना है, लेस देन एन ईयर। क्योंकि 6 महीने से जब वो माता के दूध को छोड़कर फूड की तरफ शिफ्ट होगा, और हम अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो ऐसा हो सकता है इफ मदर मिल्क इज रिप्लेस टू अर्ली, कि हम दूध ही पिलाना बंद कर दिए, हम किसी बीमारी के कारण माता का दूध बंद हो गया। लेकिन अनपढ़ लोगों में बच्चे जल्दी जल्दी होते हैं। जैसे ही एक बच्चा अभी 6 महीने का है, 7 महीने का है, माता को दूसरी प्रेगनेंसी होगी तो उसका दूध बंद। ये मैं पढ़ाऊंगा आपको हार्मोन में और रिप्रोडक्शन में, ये पढ़ाऊंगा। इसलिए लिख रहे दिस ऑफन हैपेंस सोमालिया में, अफ्रीका के पिछड़े देशों में, भारत के पिछड़े इलाकों में, इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, बर्मा बहुत पीड़ित है इन सब चीजों से। ऑफन हैपेंस इफ मदर हैज सेकंड प्रेगनेंसी और चाइल्ड व्हेन द ओल्डर इन्फेंट इज टू यंग, जबकि एक 6 महीने का और प्रेगनेंसी हो गई है। मतलब समझ में आ गई है? बच्चे को दूध ठीक ठीक कितने महीने बाद मिलना बंद हो गया है? कितने महीने बाद? कितने महीने बाद? 6 महीने के बाद उसको दूध मिलना क्या हो गया है? बंद हो गया है। क्या क्या होगा यहाँ पर खास लिख दिया है? एक्सट्रीम इमेसिएटेड बॉडी, जीर्ण शीर्ण शरीर, पतले हाथ पांव, दिखा रहा हूं, सूखी झुर्रीदार त्वचा, शरीर में वजन नहीं, और उसका ब्रेन और डेवलपमेंट भी क्या हो गया है? मेंटल डेवलपमेंट भी खराब हो गया। ये जितना पीला किया हूं और नारंगी लाल किया हूं उसको अंडरलाइन करिए, फोटो दिखा रहा हूं अभी दोनों के तरह के बच्चों का, आप समझ जाएंगे। आपको जो है याद करना है कैसे दोनों में अंतर क्या है, बता रहा हूं। सबसे पहला अंतर क्या याद रखना है? मैरासमस वाले बच्चे की उम्र कितना है? मैरासमस वाले बच्चे की उम्र 1 ईयर से कम है। उसको किसकी कमी हो गई है? उसको किसकी कमी हो गई? दोनों की कमी। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट। लेकिन जब 1.5 साल 2 साल निकल गया है और अब बैलेंस डाइट, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं नहीं, मैं नहीं पढ़, आपको नहीं कह रहा हूँ, हम मतलब मैं यहाँ पर मैं पढ़ा लिखा मान लो हूँ नहीं, हालांकि मेरा बच्चा बड़ा हो गया है, मान लो मेरे परिवार का कोई दूसरा बच्चा है, हम लोग पढ़े लिखे हैं नहीं,
और हमें पता नहीं कि उसको बैलेंस डाइट कैसा देना चाहिए। अब पैसा भी नहीं, गरीब भी है। गरीब आदमी पता है सबसे पहले क्या खरीद के खाता है? कुरकुरे कि मुरमुरे? क्या खरीद के खाएगा गरीब आदमी? कि 5 रुपए का कुरकुरे खा ले। जो बहुत पुअर है, जो रियली बहुत पुअर है, ऐसा नहीं कि क्या खाएगा? रोटी चावल। रोटी चावल खाएगा। आप सही जगह पर हो, लेकिन मैं आपको बता दूं राइस, क्योंकि राइस का वजन जो है पर ग्राम ऑफ राइस में 1 किलो चावल में कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा है। मेरे पास अगर आज 20 रुपए बचा है तो मुझे पूरे परिवार को पेट भरना है, तो मैं उससे आधा किलो चावल ही खरीद लाऊंगा, मैं और कुछ नहीं खरीदूंगा। ला के उसको उबाल के नमक के साथ पूरे परिवार को खिलाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि एक एक कौर खाएंगे तो अभी के लिए तो पेट भर जाएगा सबका। भारत में, सोमालिया में और भी देशों में, बता रहा हूं, ऊपर कुछ नाम लिखे हुए हैं, इथियोपिया में और अनपढ़ लोगों में, गरीब जगहों में। आपने अभी गरीबी, तभी मैं कह रहा हूँ ठीक से पढ़ो, माता पिता पढ़ने का मौका दे रहे हैं, डॉक्टर बन जाओ, क्लिनिक खोलो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ, और फिर खूब गरीबों को एक चीज पढ़ाओ। क्या करो? गरीबी जाएगी नहीं, गरीब तो रहेगा ही। तो दुनिया में गरीब अमीर कभी खत्म हुए हैं जब से दुनिया बनी है, लेकिन कुपोषण खत्म हो सकता है। किस चीज से खत्म हो सकता है कुपोषण? चावल खिलाने से कि रोटी खिलाने से? किस चीज से? एजुकेशन से खत्म हो सकता है। आप भी पढ़ लिख के डॉक्टर बनोगे ना, लोगों को पढ़वाओ, समझाओ कि भैया पढ़ो। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रोटीन डेफिशिएंसीज अनअकम्पेनिड बाय कैलोरीज। मैं वो अनअकम्पेनिड को लिखूंगा ही नहीं, मतलब मैं ये पढ़ूंगा ही नहीं, मेरे को धोखा हो जाएगा। मैं केवल यही पढ़ूंगा कि इसमें खाली क्या हुई है, किस चीज की मेन डेफिशिएंसी हुई है, किस चीज की? प्रोटीन की। अब उसके पास जो है थोड़ा सा फैट बचा है, थोड़ा सा, तो बच्चा कह रहा है सर वेस्टिंग ऑफ मसल फिर क्यों लिखा है? अरे जब उसको जो है प्रोटीन नहीं मिलेगी तो उसके मसल और चीजें क्वाशरकोर में कमजोर नहीं होने लगेंगे। कह रहा है इसमें पैर पतले होने लगेंगे, फेलियर ऑफ ग्रोथ, सब तो सेम है। नहीं, अभी भी है, अंतर है, ध्यान दीजिए, दोनों में अंतर है। बट थोड़ा सा फैट अभी बचा है। स्किन एक्सटेंसिव एडिमा। एडिमा का मतलब क्या होता है? एडिमा का मतलब लो, सूजन, पानी भरेगा क्योंकि टिश्यू फ्लूइड ज्यादा बनेगी वहां पर जो है। कैसे, क्यों बनेगा? वो आंसर मुझे पता है, समझा नहीं सकता। वहां पर जो है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ी हुई है, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ा हुआ है, उसका नहीं समझा सकता मैं। जबकि ब्लड में फ्री अमीनो एसिड भी जो है, एल्ब्यूमिन, ब्लड में पानी रोकने में, अभी समझाऊंगा मैं, कहाँ पहुंचूंगा तो समझाऊंगा मैं। किस चैप्टर में? सर्कुलेशन में समझाऊंगा, ठीक है ना? कि ब्लड में कौन सी चीज है जो पानी रोकने में मदद करती है? एल्ब्यूमिन। वो भी कम होने लगेगी तो वो जाके पानी टिश्यू फ्लूइड में जाने लगेगा। टिश्यू फ्लूइड में जाने लगेगा तो उसको दिखने लगेगी क्या? स्वेलिंग। यहाँ क्या ध्यान रखना है? यहाँ बच्चे की उम्र क्या है? चाइल्ड इज क्या? मोर देन एन ईयर एज। प्रोटीन डिफिशियंसी मेनली है। थोड़ा सा जो है उसके पास अभी भी बचा है क्या? फैट। लेकिन सूजन आ रही है, गाल फूले हुए दिखेंगे, पेट फैला हुआ, क्योंकि लोग मलिन बस्तियों में, गंदे जगहों में रहते हैं, तो उनको हो जाएगी वहां पर क्या? पोस्ट एब्डोमिनल इन्फेक्शन। और यहाँ पे लिखा नहीं उन्होंने, मैं आपको बता दूं, इस बच्चे का बाल का हेयर क्वालिटी इसका ठीक होगा, क्योंकि शुरू में 6 महीने माँ का दूध पिया है ना, तो उस समय माँ का दूध सही था, तो प्रोटीन मिल जा रही थी उसको। लेकिन जब नीचे वाले बच्चे को देखेंगे तो तुम लोगों ने देखा ना, कुछ लोग ब्लीच करवा लेते हैं बालों को, लाल लाल, अजीब, ब्लीच करवा के कोई भी कलर कराते हैं, कलर फेड हो जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? Yes, sir. ये जो बच्चे होंगे क्वाशरकोर वाले, इनको ब्लीच कराने की जरूरत नहीं है, ये इनके बाल ऐसे ही दिखेंगे। ये क्वाशरकोर वाला बच्चा, इसको ब्लीच कराने की जरूरत नहीं है। बाल इतना कमजोर कि खींचो तो टूट के निकल आएंगे, क्योंकि उसकी प्रोटीन की क्या हो गई है? प्रोटीन की उसको डेफिशिएंसी हो गई है। मैं भी आपको कुछ समझ में आया? इधर के क्वेश्चन बहुत ही क्या है,
इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक अभी भी इसमें छूटा है, अगली क्लास में मैं आऊंगा दन से ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज शुरू कर दूंगा। आपको बोलना है कि सर क्या छूटा है, क्या छूटा हुआ है। आधे घंटे का 20 मिनट का काम छूटा है, कौन सा छूटा है ये? कैलोरीफिक वैल्यू। क्योंकि मेरे दिमाग में रहेगा नहीं, मैं कहूंगा ये हो गया था, हाँ हो गया था, तो आप बोलोगे कि सर, मैं बोलूंगा ब्रीदिंग गैसियस एक्सचेंज चलो, और कैलोरीफिक वैल्यू से क्वेश्चन आ जाएगा, हम आप दोनों हाथ मलते रह जाएंगे। लास्ट एक दिखा देता हूँ 1 मिनट में। बहुत सारे लोगों का मैसेज आके पड़ा, इनको जवाब भी देना है, फोन भी कर रहे हैं, तो थोड़ा माइंडसेट रखिए। ऐसे करने से कैसे काम चलेगा भाई? ये देखो, ये देखो, वहां पे 2 देशों के नाम लिखे हैं, वो दोनों देशों के नाम देख लेना, या अगली क्लास में देखो। ये बहुत अच्छा फोटो है, देखो इसको तो रिकेट भी हो गया बेचारे को, इसकी तो बहुत ही बुरी हालत है। कम से कम भारत में तो, हम लोगों में तो नहीं है स्थिति, आपके माता पिता पढ़े लिखे हैं, आपको अच्छा अवसर दे रहे हैं। ये राइट साइड वाला बच्चा किस चीज से ग्रसित है, कोई बता पाएगा? राइट साइड वाला बच्चा क्वाशरकोर से एडिमा है, सूजन है, मोटा नहीं है ये मोटा नहीं है, ये सूजन है इस बच्चे के। लेफ्ट वाला को क्या हो रखा है? मरसमस। इतना बुरा हुआ है कि उसकी हड्डी भी फ्रैक्चर हो गई है, और हॉस्पिटल के पास स्प्लिंट भी रेगुलर नहीं है, तो वहां का जो डॉक्टर समझदार है, नर्स है, जो भी है, नर्स ने वो लकड़ी लगा के जो बांधी है बेचारी की, डिसलोकेशन हो गया है, क्या किया जाएगा इसका? अभी फिलहाल तो यही उपाय है, बांध ही सकते हैं केवल स्प्लिंट, इसको स्प्लिंट बोलते हैं हम लोग। तो उसके पास क्या उपाय है डॉक्टर के पास? पहले तो उसको खाना पीना देके ठीक करें। तो दुनिया की बहुत बुरी हालत है, पढ़ाई लिखाई करिए। आप ये सोचिएगा कि भैया आपको अलीगंज जाके पढ़ना है, तो देखिए जरा ये कैसा बच्चा है, इतना छोटा बच्चा, किस चीज का है ये? मरासमस। ये मरसमस का ये देखो, इसको स्किन इन्फेक्शन भी है, माता का दूध भी पी रहा है, लेकिन अब दूध में कुछ बचा थोड़ी होगा, इतने बड़े बच्चे दूध पी रहे हैं, कोई क्वालिटी बची ही नहीं। ये देखो, ये बच्चा किस चीज का बच्चा, कोई बताएगा? क्वाशियरकर है, आप समझ गए हो, आप समझ गए हो। ये एक लाइन ऊपर पढ़ लेना, ये एक लाइन पढ़ लेना, बाकी मैं जब बोलूंगा ब्रीदिंग कैसे स्टार्ट करना है ना, तो बताना कैसे कैलोरीफिक वैल्यू पे बात करनी है। ये पढ़ लेना कि ये जो है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, साउथ ईस्ट एशिया, बताया ना मैंने, मलेशिया और तमाम है, साउथ अमेरिका, वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में जो है ये बहुत कॉमन है। और ये बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर के समय 1972 में, और इथियोपिया में जो है ड्राउट के समय, सोमालिया में तो अभी भी वो छोड़ो, इंडिया का कालाहाड़ी, उड़ीसा में जब हम लोग बड़े थे हो जाता था हर साल, बुरी हालत होती थी। तो पंजाब के और हरियाणा के और यूपी के किसान और बिजनेसमैन लोग सरकार से पहले ट्रक में अनाज लदवा के भेजते थे। उसमें भी किसी ने एक बार आ रहा था न्यूज में कि ट्रक को रोक लिया, तो बहुत बवाल काटा था आरटीओ ने कि वहां पे कालाहांडी में अकाल पड़ गया है, हम लोग व्यापारी लोग अनाज इकट्ठा कर करके किसान लोग पंजाब से और ट्रक भेजे हैं 32-33 ट्रक, और तुम लोग रोक दे रहे हो। ये हालत है इंडिया की, मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यापारियों को, जब व्यापारी सामने आ सकता है तो आप डॉक्टर बन के क्यों नहीं सामने आ सकते हो? तो अलीगंज जाके पढ़ना हो पढ़िए, वहां जाके पढ़ना हो पढ़िए, डॉक्टर बनना है तो बनना है, क्योंकि डॉक्टर बन के लोगों की सेवा भी करनी है, पैसा भी कमाना है, माँ बाप का भी नाम रोशन करना है, ये सब याद रखना है। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लेना, टाइम कम बचा है, लीव कर जाओ, अटेंडेंस रख लेता हूँ, ठीक है ना सर? कब से आना? मंडे से बेटा। देखो इधर 2 हफ्ते में कर दूंगा, किचकिच हो जाएगी। पहले मैं कमरे का स्ट्रेंथ, बहुत चीजें होती है ना बेटा, बैक हैंड के क्या चीज बताओ, मैं कमरे की साइज मंगवाया हूँ, कमरे की स्ट्रेंथ मंगवाया हूँ, बेंचेस की वो मंगवाया हूँ, वो भेजे नहीं अभी तक हमको, तो हमको टाइम लगेगा ना करने में भी, 2 दिन 3 दिन तो लगेगा ना। 2-3 दिन का मतलब आज हो गया थर्सडे, फ्राइडे आ गया सैटरडे, संडे एक दिन के लिए थोड़ी, मंडे से चले जाएंगे, ठीक है ना? मैं मैप भी डाल दूंगा जिससे आपको मैप दिख जाएगा। एक बार 2 बार आइए, हॉस्टलर बच्चों को क्या करना, आमने सामने बात करिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको कैसे आसानी हो जाएगी हॉस्टलर बच्चों को वहां जाने में, वहां क्या मिल सकता है, वहां पे पास पे लोगों से पूछेंगे, मुसाफिर सर भी है, वो भी
मदद कराएंगे इसमें, क्योंकि बनना है डॉक्टर तो बनना है, ऐसे थोड़ी सोचने से चलेगा कि हमको दिक्कत आ गई हम छोड़ देंगे। दिक्कतें तो बहुत आएंगी, वो बताऊंगा मैं। कहे सर अगर कल ही हो गया और कल हो गया तो आपको सूचना मिल जाएगी। ऐसा थोड़ी हुआ कि आपके बेटा पढ़ाएंगे हम किसको, स्टूडेंट को ही ना पढ़ाएंगे, है ना। आपको सूचना मिल जाएगी। मैं काम कर रहा हूँ, सर भी काम कर रहे हैं उसमें। यस सर। एक्चुअली कल मुझे बाहर जाना पड़ गया, बहुत जरूरी काम था शहर से, नहीं तो मैं कल ही कर चुका होता। कल मैं रात को लौटा हूँ, देर रात लौटा हूँ, मैं 10 बजे लौटा हूँ। ठीक है, लीव कर जाओ, लीव करो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा। Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.